अस्सलाम वालेकुम। आई होप मेरी आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ चैट बॉक्स में लिख दें। जी ठीक। तो 2:30 बजे की हमारी क्लास थी, ओरिएंटेशन थी आज की। तो अभी तक हमें 171 पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन किया है। तो अभी हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 5 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स हमें ज्वाइन कर लें और हम क्लास का बाकायदा आगाज कर सकें। ठीक है, वेट कर। मैंने वेट करने का कहा है, 5 मिनट वेट कर लें, उसके बाद फिर क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स ने हमें ज्वाइन नहीं किया, तो जो बात होगी ओरिएंटेशन के अंदर इम्पोर्टेंट है वो फिर रह जाएगी। ठीक है, वेट कर रहे हैं।
जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज लिख दें ताकि जी चलें ठीक हो गया। अच्छा जी, मेरा नाम काशिफ सलीम है और मैं इस ग्रुप का इंचार्ज हूँ। ठीक है, पोस्ट मेरी लैब मैनेजर है। ठीक है, और इस ग्रुप के अंदर जितने भी मैनेजमेंट से रिलेटेड मामला होंगे और वो चीज़ मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हमारी टीम है, ये सबसे पहले यासिर अफजल साहब हैं, ये सुपरवाइजर हैं, रीजनल हेड इनकी पोस्ट है। इस ग्रुप के अंदर जो भी मामला जो होंगे वो हम इनसे अप्रूवल लेके करवा रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद काशिफ सलीम लैब मैनेजर, जैसे आपको मैंने बता दिया। और इसी तरह साद इजाज साहब हैं, ये आपके ट्रेनर हैं और अभी थोड़ी देर में हम इनसे आपकी इंटरेक्शन करवाएंगे और इनसे जो है ना कोर्स आउटलाइन के बारे में और जो भी ट्रेनिंग से रिलेटेड जो मामला होंगे वो इनसे पूछते हैं। इसी तरह मोहम्मद हारिस हैं, ये हमारे सिस्टम नेटवर्क इंजीनियर हैं। ये आपको कुछ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी कोई प्रॉब्लम होगा वो आपको उसमें गाइड कर देंगे और साथ साथ मुझे असिस्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ई रोजगार के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि ई रोजगार ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ठीक है, और ये स्पॉन्सरिंग इसकी एजेंसी है वो यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है और इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो पीआईटीबी पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड कर रहा है। ठीक है, तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का बेसिक ऑब्जेक्टिव देखें तो ये पूरी कहानी का एक ही मकसद है, वो ये है कि आपको सेल्फ सस्टेनेबल इनकम जनरेट की तरफ हमने आपको लेके जाना है। ठीक है, हम आपको इस काबिल बना देंगे, हम आपको इस काबिल बनाना चाहते हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में कि आप एक सेल्फ सस्टेनेबल इनकम की तरफ जो है ना वो प्रो हो जाए। तो ये हमारा मकसद है, मतलब बेसिकली हम अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करना चाह रहे हैं। तो ये एक इसी तरह एक वीकली फीडबैक फॉर्म होता है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। क्लास की टाइमिंग हम देख लेते हैं जेनेरिक से, ये आपको ग्रुप में मैंने शेयर कर दी थी। मंडे टू थर्सडे 2:30 PM से 4:30 PM तक। ठीक है, इसमें 1.5 घंटा आपका लेक्चर होगा और 30 मिनट्स जो बात के होते हैं वो एक प्रैक्टिस टाइम के लिए हम रखते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से है। इसी तरह फ्राइडे वाले दिन जो है वो आपका जो टाइम है वो 2:30 PM से लेके 3:45 PM तक 6 घंटे का लेक्चर होता है। ठीक, तो ये एक बेसिक सी चीज थी। जो बाकी रूल्स एंड रेगुलेशंस वाली एक स्लाइड थी वो हम एंड पे डिस्कस करेंगे तफसील के साथ। अभी मैं जो है ना वो आपके ट्रेनर जो है उनसे आपका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, जो आपको पता लग जाए कि हम इस कोर्स में क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो साथ साथ प्लीज ओवर टू यू, कंटिन्यू कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी थैंक यू काशिफ, आपने जो है वो काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर कर दी हैं। मुझे एक तो पहले ये कंफर्म कर दीजिएगा, मेरी आवाज़ सबको आ रही है? जी जी, आपकी रिकॉर्डिंग आवाज आ रही है। ठीक हो गया। आते अच्छा, कुछ लोगों का ना यहाँ पे चैट में वो कह रहे हैं कि जी आवाज़ जो है वो उनको बिल्कुल ही नहीं आ रही है। तो वो जूम के ऊपर भी कभी कभार ना माइक का ऑप्शन जो होता है उसको आपने क्लिक नहीं किया होता। ठीक है, तो वो एक दफ़ा चेक कर लें जिनको ये इशू आ रहा है, तो ताकि उससे जो है ना वो हो जाए, उनका मसला सॉल्व हो जाए। ठीक हो गया जी। चलें जी, क्या हाल है सबके? ठीक है। आपका एक कह लेंगे शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन तो मुझे ग्रुप में हो गया था। मैंने सबके जो हैं वो कमेंट्स पढ़े हैं, जितने भी लोगों ने कमेंट्स किए थे। जी, तो मुझे एक कह लें कि एक ब्रीफ सा आइडिया जो है वो हो गया है कि माशाल्लाह काफ़ी जो है वो डिफरेंट फील्ड से जो है ना लोग सब इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। जी अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक था।
जी मैं भी ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल सही है। अच्छा, तो मैंने आप लोगों का जो है ना इंट्रोडक्शन वगैरह मैं देख रहा था, तो उसमें अगर किसी ने नहीं किया तो वहां पे जो है जरूर कमेंट कर दे, क्योंकि लाइव में सबका एक एक करके हम लोग इंट्रोडक्शन नहीं ले सकते। आपको पता है कि टाइम भी शॉर्ट होगा हमारे पास, और हमने जो है ना वो क्लासेस भी अपनी इंशाल्लाह पूरी करनी है। ठीक है, तो इस वजह से जो है कोशिश करनी है आप लोगों ने कि वहीं पे इंट्रोडक्शन कर लें, और ज़्यादा जो है हमारा इंशाल्लाह गपशप भी जो होगी या जो कोई इश्यूज होंगे वो हम लोग ग्रुप में ही सॉल्व किया करेंगे। बाकी इंशाल्लाह डेली क्लास में भी एंड पे एक कोई क्वेश्चन आंसर का सेशन लाजमी रखा करेंगे। जी ये बल्कि टीम ने भी मैसेज कर दिया है, तो जिनको आवाज बिल्कुल नहीं आ रही वो इसको पढ़ लें। अच्छा जी, तो अच्छा मैं पहले कुछ बातें आप लोगों से ऑब्वियसली पूछना चाह रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह हम लोग जो है ना कोर्स की डिटेल्स को, आउटलाइन को एक दफा डिस्कस कर लेंगे, और फिर इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट आने वाले दिनों में जो है हमारा जो है ये प्रॉपरली कह लें कि क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप में से मैंने जो कमेंट्स पढ़े उसमें काफी कम लोग हैं जो आईटी बैकग्राउंड से हैं, ऐसे ही है। ज्यादातर लोग जो हैं वो मैंने देखा है किसी और बैकग्राउंड से हैं, किसी ने जो है वो बायो में कुछ किया हुआ है, किसी ने फिजिक्स में किया हुआ है, किसी ने किसी और उर्दू में किया हुआ है, इंग्लिश में किया हुआ है। जी इंजीनियरिंग की ही है। सही है, तो आप लोगों को वैसे फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कुछ आइडिया है? फ्रीलांसिंग क्या होती है? ऑब्वियसली आप लोगों ने इसमें एनरोल किया तो आपको कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा। जी माशाल्लाह, काफी डिफरेंट डिफरेंट जो है ना फील्ड्स मैंने देखी हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट मुझे नजर आई हैं, तो काफी अच्छा लगा कि बल्कि काफी जो है ना डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग हैं, सबके एक्सपीरियंसेस जो है इंशाल्लाह मिलके जो है ना कोई नॉलेज उसमें हमें हेल्प करेंगे। अच्छा जी, ऑनलाइन ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। जिनको थोड़ा बहुत भी पता है वो भी बड़ी बात है, और जिनको बिल्कुल नहीं पता तो भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हम लोग इंशाल्लाह बेसिक से ही लेके चलेंगे। क्योंकि मुझे आइडिया है कि अब क्योंकि स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, बल्कि आप लोगों ने भी इसमें थोड़ा सा साथ देना है कि काफी जो स्टूडेंट हैं उसमें से ऐसे होंगे जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है, कुछ होंगे जिनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, और कुछ शायद ऐसे भी हों जो ऑलरेडी काम कर भी रहे हों। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने ना कोई ज्यादा मतलब किसी ने जल्दी नहीं करनी, क्योंकि मुझे पता है कि जिनको पता होगा वो थोड़े से हो सकता है बोर हों पहले कुछ लेक्चर्स में, क्योंकि बेसिक्स होंगी चीजें। ठीक है, तो जिनको बिल्कुल नहीं आइडिया तो उनको भी हमने साथ लेके चलना है। बिल्कुल, तो इस वजह से जो है कोशिश ये करनी है आप लोगों ने भी सबने कि मिलके हमने चलना है, और बल्कि एक इसको जो है ना एक कह लें कि एक हेल्दी ग्रुप बनाना है, जिसके अंदर जो फेसबुक पे भी ग्रुप बना हुआ है कि उसके अंदर डिस्कशंस हो, और बल्कि मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ मैं वहां पे इनपुट दे रहा हूँ, आप लोग भी इनपुट दे सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जिसको थोड़ा बहुत कुछ आइडिया होगा, कोई क्वेश्चन आता है, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा लेट रिस्पॉन्स दे रहा हूँ उसमें, तो कोई और भी रिस्पॉन्स दे सकता है जिसे पता है। सही है, तो मैं बाद में आके कंफर्म कर दूंगा कि वो चीज़ सही है कि गलत है। तो मैं यही चाहता हूँ कि मिल के जो है ना सब एक दूसरे की इसमें हेल्प करें, जिनको पहले से आइडिया है और जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है तो वो भी। ठीक हो गया। जी बाकी वो किसी ने शक्ल दिखाने का बोला था, तो वो भी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट किसी लेक्चर में इंशाल्लाह वो भी हम कर लेंगे। तो अभी जो है ना हम लोग चलते हैं अपना आउटलाइन की तरफ चलते हैं। अच्छा, कुछ चीजें जो है ना ये रूल्स एंड रेगुलेशन में अभी आपको एंड पे जो है ना वो काशिफ बता देंगे, उसके अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी, वीडियोस से रिलेटेड के रिकॉर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते, व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है, लेक्चर्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये सारे क्वेश्चंस आपके आज सॉल्व होंगे, लेकिन आपने वेट करना है एंड तक। तो एंड पे जो है ना ये आपसे सारी चीजें जो है डिस्कस कर ली जाएंगी। सही है, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना है आपने बस। जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो गया, तो मैं अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर करने लगा हूँ, मुझे आप लोगों ने एक दफा कंफर्म कर देना है टाइप करके नीचे कि आपको स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं। चलें जी, ठीक है। अच्छा, टाइमिंग से रिलेटेड भी आपसे डिस्कस कर लेंगे काशिफ, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि टाइमिंग वगैरह जो है ना चीज़ें चेंज नहीं होनी, तो थोड़ा सा आपको उसके लिए ना कुछ रेडी रहना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको वैसे एक दो बातें और बता दूं
कि क्योंकि आज ओरिएंटेशन सेशन है तो ऑब्वियसली आज से एकदम से हम नहीं करेंगे, स्लोली और इसको बेसिक से लेके चलेंगे चीज़ों को। तो मैं ये बता दूं कि बहुत ज्यादा जो है ना एप्लीकेशंस आती हैं, बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस आती हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको ये नजर आ रहे हैं ना 492 मेंबर्स, तो एप्लीकेशन समझ लें इससे डबल ट्रिपल से भी ज्यादा होती हैं। ठीक है, उसमें से भी शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं। तो अगर आप लोगों को ये ऑप्शन मिली है ना, तो इसकी थोड़ी सी जो है ना आप लोगों ने इसको वैल्यू देनी है। ठीक है, और थोड़ी कमिटमेंट अपनी शो करवानी है। ठीक है, मेरे माशाल्लाह अब तक जो है, मैं अपना थोड़ा सा इंट्रो भी करवा देता हूँ। तो मुझे काफ़ी बैजेस हो गए, मैं करवा चुका हूँ। तो मैं उसमें से आपको बता रहा हूँ कि जो कमिटमेंट जिनकी रहती है एंड तक, और मैं मतलब कि ये इंशाल्लाह कभी हमें लेक्चर में टाइम मिलेगा तो मैं दिखा भी दूंगा। ठीक है, तो बहुत से ऐसे स्क्रीनशॉट्स हैं जो मैं आपको लास्ट बैच के भी दिखा सकता हूँ कि जिनकी अर्निंग्स जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन क्या है कि कमिटमेंट एंड तक थी। ठीक है, जो लोगों ने बीच में लेक्चर्स मिस हो गए किसी वजह से, मैं ये नहीं कह रहा ऑब्वियसली आप लोगों के कोई पर्सनल इश्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी है कि अगर प्रायोरिटी पे आपको ये चीज ज्यादा लग रही है ना कि आपने फ्रीलांसिंग और ये चीजें ई कॉमर्स सीखनी है, तो इसको टाइम दें आप। ठीक है, आप टाइम दें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं बता रहा हूँ कि 3 महीनों के बाद आप मतलब कि बिल्कुल एक ना कह लें कि एक्सपर्ट होंगे इस चीज में, आपको हर चीज का आइडिया होगा, नॉलेज होगा हर चीज का आपको। बाकी आपकी जो है प्रैक्टिस होगी और आपका जो टाइम होगा वो जितना आप देंगे उतना आप उसमें जो है ना स्केल कर सकेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो ये चीज मैं इसे अभी बता रहा हूँ क्योंकि अभी भी अगर आप देखें तो अभी भी जो है ना मेंबर्स ज्यादा हैं और अभी ऑनलाइन जो है ना कम लोग हैं। मैं ये नहीं कह रहा कोई इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन अ, अपनी आप लोगों ने जो है ना कमिटमेंट करनी है इसके साथ और टाइम जो है प्रॉपरली देना है। ये आपसे चाहिए बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। बाकी जो है इंशाल्लाह वो उसको लेके चलते रहेंगे साथ साथ चीजों को, हर चीज को जो है ना वो देखेंगे कि किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इस चीज का आपने ख्याल रखना है बस, अटेंडेंस का। और रूल्स एंड रेगुलेशन में बल्कि काशिफ आपको अटेंडेंस से रिलेटेड भी बता देगा, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि मुझे नहीं पता और भी आपने अगर कभी कुछ कहीं कोर्स किए होंगे वहां और हिसाब होगा, यहाँ पे अटेंडेंस पे जो है ना काफी ज्यादा कह लेंगे जरा स्ट्रिक्टनेस है अटेंडेंस पे। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे इंशाल्लाह निकलेंगे इस बैच में जो कुछ ना कुछ एटलीस्ट अर्निंग उनकी स्टार्ट होगी, एक फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि ऑब्वियसली 3 मंथ्स जो हैं वैसे बहुत शॉर्ट होते हैं, लेकिन ये है कि हम इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि इसके अंदर कवर करें। मैं अभी आपको आउटलाइन भी दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको मजीद ये भी बता देता हूँ कि उसमें हम क्या क्या कवर करेंगे और किस तरह से लेके चलेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली शुरू बाद में होता होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है लास्ट बैचेस में भी ड्यूरिंग द कह लेंगे बैच शुरू हो गई थी बच्चों की अर्निंग्स। तो आई होप कि ऐसे ही मैं आप लोगों से भी एक्सपेक्ट करता हूँ इस बैच में भी कि आप लोग भी इंशाल्लाह साथ साथ ही शुरू कर लेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं अपनी फाइल जो है वो ओपन करता हूँ। अच्छा, ठीक है जी, मैं इसको जो है ना चैट को 1 मिनट के लिए नीचे कर रहा हूँ, तो फिर इसको मैं दोबारा खोलता हूँ भी, बेशक आप लोग टाइप ना कीजिएगा कुछ भी। अच्छा जी, ई कॉमर्स ट्रेनिंग जो है ये हमारे पास बेसिकली कोर्स आउटलाइन है। इसके अंदर जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है Amazon वर्चुअल असिस्टेंट एंड शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग एक्सपर्ट। अच्छा, नॉर्मली मैं आपको वैसे बता दूं, नॉर्मली जो ये कोर्स आउटलाइन बनी हुई है ना, इसके अंदर जो है Amazon वर्चुअल असिस्टेंट का पूरा एक कोर्स होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है कह लें कि Amazon होलसेल की भी इसमें होंगी चीजें, और उसके बाद जो है शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के ऊपर जो है वो बात होती है। ठीक है, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के ऊपर पूरा जो है ना कोर्स होता है। मैं आपको एक एक करके डिटेल में भी चीजें बता देता हूँ, लेकिन एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, पहले बता रहा हूं कि बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हम लोग जो है वो मतलब चलेंगे इंशाल्लाह इसके अकॉर्डिंग ही, लेकिन बिल्कुल ये जरूरी नहीं है कि इससे के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, इससे एक्स्ट्रा चीजें नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम लोग डेफिनेटली इससे एक्स्ट्रा भी अगर हमें टाइम मिलता है और अगर हमें जहां लगता है कि यार इस चीज की जरूरत है तो हम वो करेंगे। जी बिल्कुल, मैं आपको नदीम यही बताने लगा हूँ अभी कि जैसे अब मैं लास्ट बैच से रिलेटेड थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि लास्ट बैच में हमने अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट तो किया ही किया था पूरा, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग भी की थी। ठीक है, अमेजोन ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड भी मैंने लेक्चर्स दे दिए थे कुछ, और होलसेल से रिलेटेड भी दिए थे। वो मैं भी आपको बताता हूँ किस तरह ईजी हो जाएंगी चीजें। ठीक है, क्योंकि जब आप अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट का एक दफा प्रॉपरली पूरा कर लोगे ना, तो आधी से ज्यादा चीजें जो है ना वो आपको
कह लेंगे होलसेल अमेजोन डीएस की भी ऑलरेडी पता लग जाएंगी, ठीक है। तो उसके अंदर फिर बस कुछ चीजें रह जाएंगी जो आपको थोड़ी डिफरेंट होंगी, जो आपको बतानी होंगी कि यार इसका रूल डिफरेंट है, ठीक है, इसमें ऐसे डिफरेंट होगा काम, तो वो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, ठीक हो गया। और आपको तो इसलिए इंशाल्लाह अगर टाइम बचेगा मैं आपको अमेजोन ड्रॉप शिपिंग भी करा दूंगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन टाइम का जो है वो शर्त है, या टाइम का जो है वो है मसला, कि अगर टाइम इंशाल्लाह आपने बचाया, हम लोग प्रॉपरली चीजों को लेके चले, आप लोगों ने भी साथ साथ दिया, तो फिर इंशाल्लाह जो है हम लोग ज्यादा चीजें कवर करेंगे। फेसबुक एड्स अगर भी कह लेंगे वर्चुअल असिस्टेंट के अंदर ही आ जाता है, लेकिन मैं उस पर भी कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा डिटेल में कराऊं, ठीक है, फेसबुक एड्स और मैनी चैट्स वगैरह ये चीजें सारी, ठीक है, वो भी हम कोशिश करेंगे थोड़ा डिटेल में करेंगे, तो ताकि आप उसकी अगर अलग से भी सर्विसेज देना चाहो तो आप दे सकते हो। अच्छा, amazon एफिलिएट मार्केटिंग का कोई पूछ रहा है बार बार। amazon एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो इस कोर्स में है नहीं, लेकिन अगर टाइम बचा तो जरूर डिस्कस कर लेंगे, कोई 1 या 2 लेक्चर जरूर उस पर मैं कोशिश करूंगा रख लूंगा, लेकिन आपने याद कराना है बाद में, अगर टाइम बचेगा। पहले प्रायोरिटी पे ये चीजें होंगी, बाद में वो होंगी, ठीक है, लेकिन मैं आपको आइडिया जरूर दे दूंगा। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट के अंदर क्या क्या आता है, अभी वो प्रोडक्ट हंटिंग का भी कोई पूछ रहा था तो मैं बता देता हूँ उसमें क्या क्या आता है। इसमें हम इंशाल्लाह एक लेक्चर ऐसा रखेंगे कि जिसमें हम पूरा प्रॉपर अकाउंट क्रिएशन देखेंगे कि अमेजोन के ऊपर इंडिविजुअल या बिजनेस अकाउंट बनाते हैं या प्रोफेशनल जिसे बोलते हैं, तो वो किस तरह से एक अकाउंट क्रिएशन के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या चीजें उसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं और किस तरह से वो किया जा सकता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस पे पूरा एक सेशन होगा। उसके बाद जो है कंपनी फॉर्मेशन के लिए होगा। कंपनी फॉर्मेशन, अभी ये चीजें ऑब्वियसली मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है, कि अभी मैं आपको बताऊं कि कंपनी क्यों जरूरी होती है क्यों नहीं, तो ये जब इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे तब आपको साथ साथ पता लगता रहेगा। तो कंपनी फॉर्मेशन इंशाल्लाह हम जो है वो देखेंगे किस तरह से कंपनी फॉर्मेट की जाती है, या कंपनी फॉर्मेशन के लिए क्या क्या चीजें हमें रिक्वायर्ड होती हैं, या कितने पैसों में होती है, और अगर इसके साथ कोई एक्सटर्नल फॉर एग्जाम्पल हमें फोन नंबर चाहिए, कोई एड्रेस चाहिए, तो वो कितने में आता है, किस तरह से कहाँ से लेते हैं, क्या करते हैं, सारा कुछ इसमें इंशाल्लाह हम कर लेंगे डिस्कस। अच्छा जी, हाँ जी, वो मैं अभी सारे जवाब देता हूँ आपके, लाइबा अभी आपको बताते हैं। अच्छा, उसके बाद ट्रैक 3 के अंदर क्या होगा, अमेजोन टूल्स, ठीक है। तो टूल्स के अंदर जो है आपको पता है टूल्स क्यों यूज होते हैं, किसी को आइडिया है कि अमेजोन के टूल्स क्यों यूज होते हैं? जी, आउटलाइन भी कंफर्म करके मैं शेयर कर दूंगा। अच्छा, अमेजोन के ऊपर डिफरेंट तरह के कुछ टूल्स हैं, बिल्कुल हंटिंग के लिए भी यूज हो जाते हैं और भी काफी चीजों के लिए यूज होते हैं, आपके इवन के लिस्टिंग के लिए भी यूज हो जाते हैं अगर आप करना चाहो तो, लेकिन मेन जो है वो हंटिंग के लिए यूज होते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, ठीक है, बिल्कुल कीवर्ड्स के लिए भी होते हैं। तो हम लोग जो है इंशाल्लाह इसमें टूल्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। कुछ मशहूर टूल्स हैं वो मैं वैसे बता भी देता हूँ, जैसे हीलियम हो गया, जंगल स्काउट हो गया, कीपा हो गया, लेकिन कीपा ऑब्वियसली पीएल के लिए नहीं यूज होता। खैर, अमेजोन के डिफरेंट 3 तरह के अमेजोन के ऊपर बिजनेसेस होते हैं, शायद आप लोगों ने नाम सुने हो, अगर नहीं भी सुने तो मैं वैसे अभी कह लेंगे बता देता हूँ, लेकिन बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अमेजोन पे 3 तरह से होता है काम, एक अमेजोन पीएल होता है इसका बिजनेस मॉडल, एक अमेजोन होलसेल होता है और एक अमेजोन ड्रॉप शिपिंग होता है, ठीक है। ये तीन होते हैं, इसके अलावा जो है अगर कोई होगा तो वो उसी के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, तो वरना ये जो है ना मेन 3 ही है, ठीक हो गया। तो इसके लिए जो अक्सर जैसे ड्रॉप शिपिंग के लिए कीपा टूल बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। अच्छा, एफबीए और एफबीएम जो है ना, कह लेंगे काइंड ऑफ ये डिलीवरी सिस्टम्स हैं उसके, कि आप करना किस तरह चाह रहे हो, वरना जैसे मेन जो है ना बिजनेस तो मॉडल्स जो है वो 3 ही है। पीएल है, पीएल में आपकी मर्जी आपने किस तरह करना है, होलसेल है, फिर ड्रॉप शिपिंग होती है, एफबीएम है, वो एफबीए होता ही नहीं है। खैर, इन चीजों की डिस्कशन में हम लोग बाद में जाएंगे, अभी नहीं जा रहा मैं बिल्कुल भी, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे बाकी सारे। जी, तो टूल्स को इंशाल्लाह हम लोग प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि उसको किस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं, टूल्स के अंदर क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अगर कीवर्ड रिसर्च करनी है तो वो कैसे करेंगे, कंपेटिटर एनालिसिस करना है तो वो कैसे करेंगे, प्रोडक्ट हंटिंग करनी है तो वो कैसे करेंगे, क्या क्या कह लेंगे क्राइटेरियाज हो सकते हैं, तो ये सारी चीजों को जो है ना करके हम लोग फिर टूल्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये भी चलें, ये अभी क्वेश्चन एक बीच में आ ही गया तो मैं बता देता हूँ कि इस कोर्स को ना अपने 2 पर्सपेक्टिव है इस कोर्स के, ठीक है।
दो पर्सपेक्टिव होते हैं। एक तो पर्सपेक्टिव ये होता है कि आप एज अ सर्विस जो है ना आप उसको सेल करो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे, मतलब कि आप फ्रीलांसर बन जाओ। ठीक है, आप ये स्किल्स कुछ सीखो और अपनी सर्विसेज देना शुरू कर दो ऑनलाइन लोगों को। ठीक है, तो एक तो पर्सपेक्टिव ये होता है इस कोर्स का। दूसरा पर्सपेक्टिव ये होता है कि अगर तो फॉर एग्जांपल कोई समझता है कि उसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है या वो करना चाह रहा है तो वो बिजनेस कर सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोग पहले पर्सपेक्टिव की तरफ जाइएगा, क्योंकि उसकी और भी कुछ रीजंस हैं। सिर्फ स्किल सीख के बिजनेस ना करें, स्किल सीख के थोड़ा सा प्रैक्टिस करें पहले, फिर बिजनेस करें, आपको ज्यादा फायदा होगा उससे। ठीक है, जब आपको खुद एक दफा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा, आपको चीजों का पता होगा ना, तो ज्यादा बेहतर होगा। तो मैं इसे रिकमेंड करूंगा, इसको पहले पर्सपेक्टिव से ही लेके चलें कोर्स को, कि आप सर्विसेज सारी सीखें और उनको प्रैक्टिस करें। ठीक है, अगर किसी को सर्विस दे सकते हैं तो सर्विस दें, और उसके बाद अगर कभी आपने शुरू करना हो तो आप लोग अपना जो है बिजनेस वगैरह शुरू कीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे ही नहीं बस आपने इधर से मतलब इंफॉर्मेशन सारी ले ली, सर्विसेज आपको समझ आ गई करते कैसे हैं, और बिजनेस शुरू कर लिया। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है। खैर, अच्छा, उसके बाद Amazon टूल्स के बाद आ जाता है प्रोडक्ट हंटिंग। और प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर जिस तरह हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग यूज करेंगे डिफरेंट टूल्स को भी। प्रोडक्ट हंटिंग के हम लोग मैनुअल मेथड्स भी देखेंगे। मैनुअल मेथड से मुराद ये है कि टूल्स को यूज किए बगैर भी देखेंगे कि प्रोडक्ट्स हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और टूल्स को यूज करते हुए भी चेक करेंगे कि किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। दोनों तरह के मेथड्स होते हैं। ठीक हो गया, तो दोनों को हम देखेंगे कि किस तरह से जो है हम लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं आपको एक बात और भी यहाँ पे थोड़ी सी बता दूं कि टूल्स जो है ना, क्योंकि चीजें जो है ना पहले से क्लियर होनी चाहिए। मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग बाद में कहें कि जी हमें ऐसे पता नहीं था या हमें आइडिया नहीं था। टूल्स जो है ना वो कुछ टूल्स पेड हैं। ठीक है, बिल्कुल पेड हैं। और कुछ टूल्स का जो है वो आपको एक ट्रायल वर्जन मिल जाता है। ट्रायल वर्जन से मुराद ये है कि इतना का आपको मिल जाएगा कि आपको समझ आ जाएगी, मतलब आप उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर सकते हो अपने घरों में बैठ के, उसको आप एक एक दफा यूज कर सकते हो, दो दो दफा यूज कर सकते हो। ठीक है, तो टूल्स के आपको कुछ का ट्रायल वर्जन मिल जाएगा और कुछ पेड होंगे। लेकिन हम इंशाल्लाह जब आगे चलेंगे तो चीजें मैं आपको आसान करता रहूंगा, बताता रहूंगा कि अगर वो आपको टूल्स वैसे तो आप देखो जाके बहुत महंगे होंगे, लेकिन वो सस्ते भी मिलते हैं, शेयर्ड पे भी मिलते हैं। तो वो सब कुछ हम आगे जाके इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे साथ साथ। तो मुश्किल नहीं है कुछ भी ना समझना आपने। ठीक हो गया, उसके बाद जो है प्रोडक्ट हंटिंग पे हमारे ऑलमोस्ट 5 लेक्चर्स हो सकते हैं, क्योंकि ये डिटेल में मैं कराना चाहूंगा प्रोडक्ट हंटिंग का, क्योंकि ये मेन कह लें कि आपका स्किल होगा। और इस पे ऑलरेडी बहुत से लोग सर्विसेज भी दे रहे होंगे, और आप भी जो है इसमें मजीद जो है इसमें आप कह लें कि स्केल कर सकते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर। शायद आप लोगों ने कभी कोई ऑनलाइन भी आपने पोस्ट वगैरह देखी हो, लोगों ने लगाई होती है कि ये हमने प्रोडक्ट जो है वो फाइंड किया है। तो और अक्सर नीचे लोग उसको कह रहे थे कि हाँ हम बाय करना चाहते हैं प्रोडक्ट। तो वो उसके जो है ना इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा किस तरह से जो है वो आप कर सकते हो उसको। अच्छा, उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो है मॉड्यूल आता है सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक्स का। तो सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक बेसिकली क्या होती है? सोर्सिंग आप लोगों को जिनको पता होगा और कुछ को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि सोर्सिंग के अंदर बेसिकली जो प्रोडक्ट आपने ढूंढा है ना, जो भी प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया कि यार ये मैंने बेचना है अमेजोन के ऊपर, ठीक है, ये प्रोडक्ट है जो जिसके ऊपर मैंने काम करना है, तो उसकी बेसिकली अब आप उसका सोर्स ढूंढते हो कि यार ये मैंने कहाँ से लेना है, चाइना से लेना है, यूएस से लेना है, कहाँ से लेना है, कितने में मिल रहा है, ठीक है, और कितनी इसकी शिपिंग प्राइस आएगी, ये सारा कुछ इसी के अंदर आ जाएगा सोर्सिंग के अंदर। ठीक है, इवन के यहाँ तक आ जाएगा सोर्सिंग में, इवन के अगर फॉर एग्जांपल अब मॉडल्स के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अगर फॉर एग्जांपल पीएल का मॉडल है तो पीएल में तो जैसे आपका अपना एक प्रोडक्ट होता है तो आपकी पैकेजिंग से लेके मतलब जिसमें काफी कुछ डिजाइन वगैरह चीजें सारी आपकी सोर्सिंग के अंदर आ जाएंगी कि आपने पैकेट डिजाइन किस तरह कराना है, ये सारा कुछ इसके अंदर आ जाएगा। तो इनशाला इसको भी हम लोग डिटेल में जो है ना डिस्कस करेंगे। इसमें टेस्टिंग होती है प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट के जो है उसके बाद कह लें कि निगोशिएट किस तरह करना है उनके साथ, ये सारा कुछ इसके अंदर आ जाता होता है। ठीक हो गया, तो सोर्सिंग और लॉजिस्टिक्स के बाद जो है हमारे पास मॉड्यूल आता है लिस्टिंग क्रिएशन का। तो लिस्टिंग क्रिएशन का अगर नहीं पता आपको तो लिस्टिंग क्रिएशन जो है ये अमेजोन के ऊपर बेसिकली प्रोडक्ट लगाने को बोलते हैं कि लिस्टिंग क्रिएशन। ठीक है, कि हमने प्रोडक्ट ढूंढ भी लिया है, हमने उसकी सोर्सिंग भी ढूंढ ली है, और प्रोडक्ट जो है फॉर एग्जांपल हमने ऑर्डर भी कर लिया है या मंगवा लिया है,
तो अब हमने अमेजोन के ऊपर इस प्रोडक्ट को लगाना है, तो इसको बोलेंगे लिस्टिंग क्रिएशन। ठीक है, लिस्टिंग क्रिएशन के अंदर भी बहुत से कह लेंगे स्किल्स आ जाते हैं। ये मैं आपको एक बात बता दूं कि हर मॉड्यूल के अंदर ना, हर मॉड्यूल के अंदर अगर आप चाहें तो दो दो चार चार स्किल्स आपके निकलते हैं जो आप जिसकी सर्विसेज सेल कर सकते हो। ठीक है, ये इंशाल्लाह साथ साथ जब हम मॉडल इन मॉड्यूल्स को कवर करेंगे ना, तब मैं आपको साथ साथ बताता भी रहूंगा कि यार ये देखो, ये यहाँ पे लोग इस चीज को बेच रहे हैं, तो आप भी जाओ इसको बेच सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो मैं साथ साथ आपको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, दिखाता भी रहूंगा, ताकि आप साथ साथ जो स्किल सीखो उसको उसी टाइम जो है आप कोशिश करो कि उसके ऊपर प्रैक्टिस करके उसकी सेलिंग स्टार्ट करने की कोशिश करो। सही है, क्वेश्चन आंसर्स मैं एंड पे लूंगा, अभी 2 मिनट आप रुक जाएं, एक दफा मैं इसको डिस्कस कर लूं सारा, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स देते हैं। अच्छा जी, लिस्टिंग क्रिएशन की समझ आ गई है? लिस्टिंग क्रिएशन क्या होती है? लिस्टिंग क्रिएशन के अंदर आपकी ऑब्वियसली प्रोडक्ट की पिक्चर्स भी आ जाती हैं, कंटेंट आ जाता है उसका, कीवर्ड्स जो आपने उसमें डाले होते हैं वो आ जाते हैं, कोई वीडियोस अगर अटैच करनी हो वो आ जाती हैं। ठीक है, तो लिस्टिंग के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं, तो लिस्टिंग क्रिएशन सीखेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद जो है, अब एक दफा अब आपने देखें प्रोडक्ट ढूंढ लिया, ठीक है, आपने प्रोडक्ट ढूंढ लिया, आपने प्रोडक्ट की सोर्सिंग ढूंढ ली, आपने अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट लगा दिया। अब अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप यकीनन रैंकिंग का होगा, या हमें सेल्स चाहिए, अब सेल्स किस तरह ले सकते हैं। तो उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल आता है लॉन्चिंग एंड रैंकिंग का, और इसके अंदर जो है हम प्रॉपरली देखेंगे किस तरह से एक प्रोडक्ट जो है उसको लॉन्च करता है, किस तरह से उसकी क्या क्या रैंकिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, क्या क्या चीजें इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं, जिसके थ्रू जो है हम लोग प्रोडक्ट को जो है कह लेंगे टॉप 5 टॉप 10 के अंदर जो है इजीली रैंक कर लेते हैं विद इन फ्यू डेज। ठीक है, तो ये सारी स्ट्रेटजीज जो हैं या ये किन किन तरीकों से होते हैं, ये हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूल आता है पीपीसी का। और पीपीसी का किसी को वैसे आइडिया है क्या होता है? पीपीसी जो है, ठीक है, बिल्कुल प्रमोशन होती है। अच्छा, प्रमोशंस का आप लोगों को पता होगा, एड्स का आप लोगों को पता होगा, ठीक है, ये ऑलरेडी आप लोगों को आइडिया होगा। वैसे प्रमोशन का नाम आपको पता होगा, प्रमोशन क्या होती है, फेसबुक एड्स, इस तरह आपको आइडिया होगा एड्स क्या होते हैं। तो बेसिकली पीपीसी भी एड्स होते हैं, लेकिन लेकिन ये अमेजोन के प्लेटफॉर्म के ऊपर होते हैं। ठीक है, पीपीसी जो है ये टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग ही है, लेकिन ये सिर्फ अमेजोन के ऊपर ही लगती है। तो अक्सर अगर आप amazon.com आज भी जाके खोलेंगे ना, तो आप अमेजोन पे देखेंगे कि अक्सर साइड्स पे या नीचे आप देखेंगे स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, कुछ अक्सर जगहों पे प्रोडक्ट के नीचे लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड, तो वो बेसिकली उनके एड्स चल रहे होते हैं प्रोडक्ट्स के। तो ये बेसिकली अमेजोन के अंदर एक पूरा कह लेंगे एड्स का एक सेक्शन होता है, तो वो हम देखेंगे कि हम अमेजोन के अंदर एड्स कैसे चला सकते हैं। ठीक है, उसको पीपीसी बोलते हैं। तो ये अमेजोन के अंदर इसको ऑब्वियसली एड कैंपेन्स भी लिखा होता है, तो आप पीपीसी भी, लेकिन हम लोग नॉर्मली पीपीसी इसको टर्म यूज किया जाता है, अगर आप मार्केट में भी देखेंगे तो पीपीसी बोला जा रहा होता है, तो या अमेजोन पीपीसी बोल रहे हैं। तो ये बेसिकली एड्स के लिए हम यूज करते हैं पीपीसी को। अच्छा, उसके बाद जो है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन आ जाता है। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली इसकी भी बहुत डिमांड है, भी स्किल है। ये होता है कि आपके एसईओ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, तो अ काइंड ऑफ एसईओ समझ लें आप इसको, कि इसमें हम जो है अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करते हैं। इसमें अब डिफरेंट तरह की ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है। एक तो ये हो सकता है कीवर्ड्स जो है वो प्रॉपर्ली ना डाले हो, ठीक है, कीवर्ड्स जो है वो प्रॉपर्ली फाइंड ना किए हो, क्योंकि कीवर्ड रिसर्च का भी हमारा एक पूरा इंशाल्लाह लेक्चर होगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा टूल से भी कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हैं और मैन्युअली भी कीवर्ड रिसर्च कैसे। ठीक है, तो कीवर्ड्स हो सकता है प्रॉपर ना इसमें डाले हो, तो उसको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। पिक्चर्स हो सकता है कि प्रॉपर ना हो, कोई इसके साइज प्रॉपर ना हो, उसके पिक्सल्स प्रॉपर ना हो, तो उसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। तो लिस्टिंग के अंदर जितनी भी चीजें आती है ना, कंटेंट से लेके इमेजेस वीडियोस वगैरह, ये सब कुछ एक लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आ जाता है, जिसमें हम ऑप्टिमाइज करते हैं लिस्टिंग को। ठीक हो गया जी। उसके बाद ऑर्डर मैनेजमेंट एंड कस्टमर है कि कस्टमर सपोर्ट आप किस तरह से दे सकते हैं, ऑर्डर्स किस तरह से मैनेज होते हैं, फुलफिलमेंट होती है, गिव अवेज अगर कोई देने हैं, डिस्काउंट कूपन्स देने हैं या बनाने हैं, तो वो किस तरह से बनते हैं डिस्काउंट कूपन्स वगैरह। ठीक है, अमेजोन के अंदर अगर किसी ने आगे दराज की बात की थी, बिल्कुल दराज की तरह जो है ना, अमेजोन के ऊपर भी आप ये डिस्काउंट कूपन्स वगैरह और प्रमोशन वगैरह लगा सकते हो। ठीक हो गया। तो अगर आपने वो बनाने हो तो वो आप अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे किस तरह से क्रिएट करते हो, तो वो सारा इंशाल्लाह हम लोग इसमें देखेंगे।
लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन दोबारा बता देता हूँ। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के अंदर बेसिकली ये होता है कि फॉर एग्जांपल किसी ने जो है ना एक लिस्टिंग क्रिएट करके मतलब प्रोडक्ट जो है वो लगा दिया अमेजोन के ऊपर, ठीक है, लेकिन अब उसने प्रोडक्ट जो है ना रैंडमली लगाया है, कोई प्रॉपर अच्छे वाले कीवर्ड्स यूज नहीं किए उसने अपने कंटेंट के अंदर, कोई उसने पिक्चर्स अच्छी नहीं उसमें लगाई, ठीक है, कोई अपनी जो है ना कोई प्रोडक्ट की अच्छी नहीं लगाई हुई, ठीक है, तो उसकी ऑब्वियस ये मेरी बात याद रखना कि जितना आपका ऑप्टिमाइज होता है ना कंटेंट और आपकी इमेजेस वगैरह, उतनी आपके रैंकिंग के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, ठीक है, या उतना बेहतर आप रैंक करते हो। तो एक बंदे ने लगाया हुआ आपके पास एक क्लाइंट आता है, कहते हैं यार मेरी रैंकिंग नहीं हो रही, मैं 10वें पेज पे बैठा हूँ, 12वें पे बैठा हूँ, मैं सही से प्रॉपर रैंक नहीं कर पा रहा, तो आप कहते हो लाओ भाई मैं आपकी लिस्टिंग चेक करता हूँ, आपने देखा यार इसने तो कीवर्ड्स ही नहीं सही लगाए हुए, आपने उसके कंटेंट को ऑप्टिमाइज किया, ठीक है, आपने उसके कीवर्ड्स प्रॉपर निकाले उसके प्रोडक्ट के, आपको ने देखा कि यार कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनका ज्यादा अच्छा सर्च वॉल्यूम है, या जो भी आपने, वो मैं आगे बताऊंगा किस तरह सर्च वॉल्यूम वगैरह चेक करते हैं, तो आपने उसका कंटेंट बेहतर किया, उसकी इमेजेस आपने देखा कि यार ये तो प्रोडक्ट की आपने इमेज ही नहीं प्रॉपर ली हुई, ठीक है, या इसका साइज फॉर एग्जांपल 1000x1000 का साइज होना चाहिए पिक्सल का, लेकिन आपने तो इसको बिल्कुल ही कोई छोटी सी इमेज लगाई हुई है, तो आपने उसके कंटेंट को बेहतर किया, ठीक है, ऑप्टिमाइज किया, तो वो लिस्टिंग को ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली इसके अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं। अच्छा जी, ऑर्डर मैनेजमेंट एंड कस्टमर्स के बाद जो है हमारे पास आ जाता है केसेस एंड रिपोर्ट्स। अच्छा, केसेस जो है ना ये नाम से थोड़ा लगता है अजीब, लेकिन कह लें कि किसी भी वेबसाइट के ऊपर या किसी भी जगह पे आप जाएं और अगर आपने जाके कस्टमर सपोर्ट से राब्ता करना हो, ठीक है, कस्टमर सपोर्ट से राब्ता करना हो, तो बेसिकली उसको हम क्या बोलते हैं, कोई अक्सर अक्सर वेबसाइट पे लिखा होता है कॉन्टैक्ट सपोर्ट, ठीक है, या सपोर्ट सेंटर बना होता है, या इस तरह की चीजें बनी होती हैं, ऐसे ही है। अगर आपने किसी वेबसाइट की से आपने फॉर एग्जाम्पल किसी वेबसाइट से सपोर्ट लेनी हो, कोई इश्यू आ रहा है आपको वेबसाइट के अंदर, तो वहां पे इस तरह की चीजें लिखी होती हैं। तो अमेजोन के ऊपर जो है ना, अमेजोन के ऊपर कह लें कि अगर हमें अमेजोन से राब्ता करना है ना कि यार ये हमें इशू आ रहा है हमारी लिस्टिंग के अंदर, या ये अमेजोन के अकाउंट के ऊपर इशू आ रहा है, तो हम उसको कहते हैं कि अमेजोन के साथ केस ओपन करना, ठीक है। ये टर्म्स जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ आप लोग लिख लिया करें, याद रखिएगा। तो अमेजोन की अगर हमने कस्टमर सपोर्ट से राब्ता करना है, तो हम अमेजोन को ये बोलते हैं कि हम मतलब वहां पे बोलते हैं कि यार अमेजोन के साथ केस ओपन करो, तो वहां पे क्योंकि इसको केस बोला जाता है, ठीक हो गया। तो ये भी इंशाल्लाह हम देखेंगे कि अमेजोन के साथ किस तरह से केस ओपन कर सकते हैं, और अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं तो उसको किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे अमेजोन के इसमें टर्म्स में इसको केस वहां पे बोला जाता है, रिपोर्ट आ केस, तो वहां पे केस हम ओपन करते हैं कोई भी इशू अगर रिजॉल्व करवाना हो। अच्छा, फिर कुछ गेटेड कैटेगरीज होती हैं अमेजोन के ऊपर, उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे जब आगे आएंगे कि कौन कौन सी कैटेगरी है जिसमें हम इजीली सेल कर सकते हैं, और कौन कौन सी कैटेगरीज ऐसी होती हैं जिसके अंदर जो अमेजोन ने कह लें कि होल्ड की हुई है, अमेजोन ने जो है वो सबके लिए ओपन नहीं की हुई, ठीक है। उन कैटेगरीज को अनगेट कराना पड़ता है, मतलब उन कैटेगरीज को ओपन करवाना पड़ता है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के साथ, ठीक है। अमेजोन आपसे चीजें मांगता है, डॉक्यूमेंटेशन मांगता है, वो आपको देनी पड़ती है, फिर ओपन कराता है वो, ठीक है। तो कुछ कैटेगरीज में अमेजोन जो है वो आपको सेल नहीं करने देता। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मेडिसिन, मेडिसिन एक ऐसी फील्ड है, ठीक है, जहां पे या चलें ये अभी नीचे इन्होंने लिखा है बेबी आइटम्स एंड हर वो चीज जो मुंह में जाती हो, खाने पीने वाली चीज, ठीक है। जिस तरह मैं मेडिसिन की बात कर रहा हूँ उसी तरह खाने पीने वाली चीज या बेबी आइटम्स, अब ये ऐसी चीजें हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी बंदा अगर इसको उठा के बेचना शुरू कर दे, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कोई प्रोडक्ट में उसका कोई ऐसा मटेरियल उसने यूज किया बंदे ने कि वो अमेजोन पे जो है 1000 बंदा खरीदे और 1000 का 1000 बंदा बीमार हो गया उसके बाद, ठीक है, कोई खाने पीने वाली चीज थी, उसने उसके अंदर जो है कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे डाले हुए थे, तो इस वजह से अमेजोन ऐसी कैटेगरीज को ओपन नहीं किया हुआ कि भाई हर बंदा नहीं कर सकता सेल इसमें। अमेजोन कहते हैं इसकी हम प्रॉपर पहले डॉक्यूमेंटेशन, पहले हम देखेंगे कि यार आप क्या क्या मटेरियल यूज कर रहे हो या आप क्या क्या चीजें अंदर यूज कर रहे हो। हाँ, अगर हमें लगेगा कि आपकी चीजें ठीक है तो फिर ठीक है, आप सेल कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसी चीजों के अंदर नहीं है अमेजोन। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कार के पार्ट्स को हम ले सकते हैं, अब कार की ब्रेक है, ठीक है, अब ब्रेक एक ऐसी चीज है, गाड़ी की ब्रेक एक ऐसी चीज है कि अगर वो फॉर एग्जाम्पल अमेजोन से किसी ने खरीदी है और वो प्रॉपर फंक्शनल नहीं है या प्रॉपर वो काम नहीं करती ब्रेक, तो इसका मतलब किसी का नुकसान हो सकता है ना, ठीक है। अगर वो ब्रेक प्रॉपर काम नहीं करती तो किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, उससे जान भी जा सकती है। तो ऐसी चीजें जहां पे कह लें कि
बहुत रिस्क है, वहां पे अमेजोन ने जो है ना वो कैटेगरीज को गेटेड किया हुआ है। आसान अल्फाजों में आप समझ लें, ये ज्यादा बेहतर है। इसी कैटेगरीज को अमेजोन ने गेटेड किया हुआ है। अब गेटेड कैटेगरीज का ये मतलब नहीं है कि हम उसमें बेच ही नहीं सकते, बेच सकते हैं, आप अनगेट करा सकते हैं उन्हें, ठीक है। लेकिन ये मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि गेटेड कैटेगरीज का मतलब क्या है या कौन सी गेटेड कैटेगरीज होती हैं। ये क्लियर है गेटेड कैटेगरी सबको? ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद जो है इंशाल्लाह जब ये हमारा अमेजोन का पूरा एक वीए का जो है ना, कह लेंगे पूरा एक वीए के जितने भी मॉड्यूल्स हैं ये जब कवर हो जाएंगे अमेजोन वीए के। अच्छा, वीए का मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से एक बता ही दूं बल्कि बात, कि जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि अमेजोन पे 3 तरह के बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, जो नॉर्मली 3 तरह के, एक होता है अमेजोन पीएल, एक होता है अमेजोन होलसेल, एक होता है अमेजोन ड्रॉप शिपिंग। इनको डिटेल में भी मैं बाद में एक एक को बताऊंगा कि किस तरह से होता है, उसमें काम क्या होता है। लेकिन अभी आसानी के लिए थोड़ा बता रहा हूँ कि जब भी आप अमेजोन वीए का कोर्स करेंगे ना, तो कह लें कि आपका पीएल जो है ना, पीएल पूरा आपका इसके अंदर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपका पूरा पीएल इसके अंदर आ जाएगा कि एक अमेजोन पीएल होता क्या है, ठीक है। वीए का मतलब बस ये है कि आप उसकी सर्विसेज दे रहे हैं, अगर आप खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है हम लोग इंशाल्लाह टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम हमारे पास बचेगा, कोशिश करेंगे बल्कि बचाएं, हम अमेजोन होलसेल पे कुछ लेक्चर्स रखेंगे, क्योंकि एक वीए का पूरा कोर्स करने के बाद जो है ना, कह लेंगे जैसे होलसेल वगैरह में ना काफी चीजें कम हो जाती हैं। ये मैं पीएल का मतलब आपको एंड पे बताऊंगा, अभी सिर्फ आप यही समझें कि एक अमेजोन पीएल बिजनेस मॉडल है, और एक अमेजोन होलसेल बिजनेस मॉडल है, और एक अमेजोन ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल है। ये डिटेल में मैं बता दूंगा क्या क्या होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है अमेजोन होलसेल के ऊपर हम लेक्चर्स रखेंगे, क्योंकि काफी हद तक चीजें आपकी अमेजोन के ऑलरेडी कवर हो चुकी होंगी अमेजोन बीए के अंदर, ठीक है। तो कुछ चीजें रह जाएंगी, वो हम जो इसकी डिफरेंट होंगी होलसेल बिजनेस मॉडल की, उसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो है इसके अंदर ये सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। अदर ऑनलाइन मार्केट, टैक्सेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट वगैरह, इसकी शीट्स वगैरह मैं एक्सेल की आपको इंशाल्लाह। अच्छा, एक्सेल आता है वैसे सबको? चले, जिन्हें आता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आता उनको भी थोड़ा बहुत सीखने को मिल जाएगा। बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं मैं कह रहा, लेकिन कुछ ना कुछ इंशाल्लाह हम एक्सेल को भी जो है ना करेंगे काम एक्सेल के ऊपर, ठीक है। तो माशाल्लाह यहाँ पे बल्कि एक्सपर्ट भी हैं एक्सेल के लोग, तो उनकी भी इनपुट लेंगे लाजमी, ठीक है। उनसे भी कहेंगे कि आप भी कुछ, मतलब हो सकता है हम उन्हें कोई असाइनमेंट दे दें कि यार आप कोई ऐसी असाइनमेंट बना के शेयर करो ग्रुप में जिससे सबका फायदा हो, ठीक है। तो हमने इसे सबको, मैंने वही बोला, मिला के चलना है, सबसे इनपुट लेनी है। हो सकता है बहुत सी चीजें मुझे सीखने को मिले, हो सकता है बहुत सी चीजें आपको सीखने को मिले, ठीक है। तो इसलिए मिलके इंशाल्लाह चलेंगे। तो एक्सेल के ऊपर जरूर मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो है ना एक्सेल के ऊपर काम कराएं, ताकि जिनको नहीं भी आता ना उनको भी आ जाए, क्योंकि बेसिक एक्सेल तो एटलीस्ट आना चाहिए, बिल्कुल बेसिक एक्सेल आना चाहिए। और ये इन्वेंट्री की शीट्स, प्रॉफिट एंड लॉस की शीट्स, इस तरह की चीजें हम लोग जो है ना एक्सेल के अंदर बनाएंगे। बिल्कुल, थोड़ा नहीं, हम इंशाल्लाह ज्यादा ही आइडिया देंगे एक्सेल का। और बल्कि जो यहाँ पे माशाल्लाह 5-5 साल वाले एक्सपीरियंस वाले भी हैं, उनसे भी हम जरूर उनका एक्सपीरियंस शेयर करवाएंगे इसके अंदर, उनसे भी शीट्स वगैरह जो है ना बनवाएंगे लाजमी, ठीक है, ताकि उनका एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर हो सके। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास ड्रॉप शिपिंग थ्रू शॉपिफाई आ जाता है, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग थ्रू शॉपिफाई जो है ये भी हम इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे कि शॉपिफाई पहले तो देखेंगे होता क्या है, इसके ऊपर स्टोर कैसे क्रिएट करते हैं, किस तरह से जो है शॉपिफाई के ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग होती है, ड्रॉप शिपिंग के लिए प्रोडक्ट ढूंढे जाते हैं, सोर्सिंग क्या है, सारा कुछ इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। लिस्टिंग कैसे करनी है, उसके बाद मार्केटिंग कैसे करनी है, मार्केटिंग में फेसबुक एड्स आ जाते हैं, इंस्टाग्राम एड्स आ जाते हैं, यूट्यूब के एड्स आ गए, पिंटरेस्ट, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये सब कुछ इंशाल्लाह हम लोग इसमें डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अब पहले तो मुझे ये बताएं, यहां तक वैसे कोर्स आउटलाइन क्लियर है? तो फिर मैं आपको नेक्स्ट अगली हम चीजें डिस्कस करते हैं। एक कोर्स आउटलाइन का आइडिया हो गया आप लोगों को? और मैं यकीनन आपको बता रहा हूँ कि ये जो चीजें अभी हमने मतलब मोटे मोटे टॉपिक पढ़े हैं ना, इससे ज्यादा ही चीजें होंगी, कम नहीं होंगी। क्योंकि अभी देखिए इसमें कहीं भी ना, अब जैसे मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, यहाँ पे अब लिखे है लॉन्चिंग एंड रैंकिंग, यहाँ अब कुछ बताया ही नहीं है इसमें यूज क्या होना है।
इसमें हमने फेसबुक ऐड यूज करने है, इसमें हमने मैनी चैट एक पूरा है, हमने वो यूज करना है, इसके अंदर पता नहीं और क्या क्या करना है। ठीक है, तो इसलिए ये अभी सिर्फ टॉपिक ही है, इसके अंदर बहुत कुछ है। ठीक है, ऐसा नहीं है, एक एक चीज के अंदर बहुत कुछ है। प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर या अमेजोन टूल्स के अंदर भी कितने टूल्स हैं हमने डिस्कस करने, 3-4 टूल्स हो सकते हैं डिस्कस करें। सही है, तो ये सिर्फ मेन पॉइंट्स हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात ये बता दूं कि ये आपने पूरी जो है ना एक आउटलाइन देख ली है। ठीक है, लेकिन बिल्कुल इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग जो है, पहली बात तो ये है कि अब जैसे एंड पे जाके लेकिन डिसाइड होगा ये चीजें, अभी नहीं, लेकिन मैं आपसे आप लोगों से पूछ लूंगा, हम पोल क्रिएट कर लेंगे, कोई ये कर लेंगे। सबसे पहले तो हम अमेजोन वीए करेंगे ना इंशाल्लाह। ठीक है, जब हमारा वो एक डिटेल में अमेजोन वीए हो जाएगा, उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग कर लें। और उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो इंशाल्लाह मैं एक पोल भी बना लूंगा, आप लोगों से भी पूछ लूंगा, हम लोग होलसेल या अमेजोन ड्रॉप शिपिंग इनमें देख लेंगे। उस टाइम मैं अभी कोई वादा या कंफर्म नहीं कर रहा, कोई कन्वर्जन करनी तो कन्वर्जन कर लेंगे कि हम अमेजोन होलसेल के बजाय ड्रॉप शिपिंग शुरू कर लें, या चलें होलसेल ही करना है तो होलसेल, ये हम तब देख। तो जरूरी नहीं है, हम लोग एक्स्ट्रा चीजें भी ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो अभी इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, हम लोग इसमें जो है ना देख लेंगे, जो हमें ज्यादा मजे का लग रहा होगा हम उस चीज को देख लेंगे। आउटलाइन वाली फाइल मैं शेयर करवा दूंगा इंशाल्लाह, वो कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा, कोई मैं आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह आइडिया आपको हर चीज का हो जाएगा। ये चीज आप छोड़ दें कि इम्पोर्टेंट क्या है क्या नहीं, आपको सब चीजें इंशाल्लाह इन द एंड आपको सब होगा। ठीक है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही कहा है जिन्होंने भी कहा है, और एंड पे इंशाल्लाह आपको हर चीज का आइडिया भी हो जाएगा। बस शर्त ये है कि एक तो आपने चलना साथ है, ठीक है, और टाइम भी आप लोगों ने बचाना है, ये मैं बता रहा हूँ। क्योंकि देखें, मुझे कोई इशू नहीं है, देखें मेरी तरफ से पूरे 3 महीनों में ना, सिर्फ अगर अच्छे करना है, अमेजोन वीए करना है, तो मुझे वो भी कोई इशू नहीं है, सिर्फ अमेजोन वीए कर लें, लेकिन प्रॉपर कर लें। ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं सर हम अमेजोन वीए हमें समझ आ गया, आप और भी कराएं और भी कराएं, तो मेरी तरफ से 10 चीजें और कर लेना, मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं करा दूंगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा आप लोगों की स्पीड पे और आप लोगों के कह लें मोटिवेशन पे, कि अगर आप लोग जो है वो साथ साथ चलते रहेंगे तो जितना ज्यादा चीजें हो सके हम उतनी ज्यादा चीजें कवर कर लेंगे। अच्छा जी, हाँ जी, इंट्रोडक्शन जो है चले मैं करा देता हूँ। नॉर्मली जो है ना, वैसे मैं टू बी ऑनेस्ट इतना ज्यादा इसका कोई वो नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि जब ट्रेनिंग साथ साथ होती है इंशाल्लाह तो खुद ही आइडिया हो जाता है चीज़ों का। ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर भी ऐसे बता देता हूँ कि मेरा नाम शायद ऑलरेडी आप लोगों को पता हो, साद एजाज है, और मैंने मास्टर्स किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, और बेसिकली मैं साहिवाल से बिलोंग करता हूँ, और इससे पहले भी जो है कह लें कि ऑलमोस्ट मेरा ख्याल ये कोई 9वां 10वां बैच होगा, इससे पहले भी और भी जो है गवर्नमेंट के बैचेस वगैरह मैं करवाता रहा हूँ। ठीक है, ये ई रोजगार के भी बैचेस इससे पहले कराए हैं, और तकरीबन कह लें कि 6 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है फ्रीलांसिंग के अंदर, और प्लस इसमें अमेजोन फेसबुक एड्स और इन चीजों के अंदर। ठीक है, एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो एक स्टोरी है, वो मैं आपको किसी टाइम फिर बताऊंगा कि जो है ना अमेजोन के ऊपर। लेकिन वो इस तरह है कि वो तब कह लें कि तब तो बिल्कुल ही कोई आइडिया ही बहुत शायद कम लोगों को हो। तो मेरे पास, आप लोगों को शायद कुछ कुछ को आइडिया हो कि अपवर्क का नाम पहले ऑडेस्क होता था, पता है किसी को? अच्छा, तो ऑडेक्स का जो जमाना था ना, ऑडेक्स का जमाना था पुराना। ठीक है, ऑडेक्स का जमाना मतलब अभी कोई नया नहीं है, पुराना है। हाँ, अभी लोगों ने अपवर्क ही सुना होगा। जी, तो मैं तब भी जो है ना कह लें कि शौक था बचपन से कंप्यूटर का, तो तब ऑडेक्स के ऊपर जो है ना वो काम करते थे। ठीक है, ऑडेक्स के ऊपर भी मैंने काम किया हुआ है, और तब जो है कह लें कि मैं 18 ईयर्स का नहीं था। सही है, तो तब क्या हुआ था, आवाज आ रही है सबको? अच्छा, तो तब भी मैं उसके ऊपर काम कर रहा था, और मजे की बात यह है कि शायद 2011 या 12 की बात ही है, तो मैं एक जापानीज क्लाइंट के लिए काम करता था। तो वो जापानीज क्लाइंट के लिए मैं अमेजोन के ऊपर ही काम कर रहा था।
ठीक है, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस तब से काउंट नहीं करता अमेजोन को, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट तब जो है वो सिर्फ एक फ्रीलांसिंग सर्विस ही दे रहे थे, तब प्रॉपरली अमेजोन के ऊपर काम उस तरह नहीं हो रहा था। लेकिन मैं इसलिए बात वैसे नॉर्मली करता नहीं हूँ। तो ये है कि लेकिन वैसे फ्रीलांसिंग वगैरह काफी देर से कर रहे हैं। तो फिर मेरा खैर वो अकाउंट बंद भी हो गया था अब ऑडेक्स वाला, क्योंकि वो एक क्लाइंट के साथ चैट के अंदर जो है ना, उनको कोई बात हुई तो मैंने बता दिया कि मैं 18 साल का नहीं हूँ, तो वो फिर ऑडेक्स वालों ने अकाउंट बंद कर दिया। उन्होंने कहा जब आप 18 साल के हो तो मोस्ट वेलकम, आप तब आ जाइएगा। जी इंशाल्लाह, जिनके लिए न्यू थिंग्स हैं कोई मसला नहीं है, ये अभी आपके 1-2 महीनों की बात है, ये सब पुरानी आपको लगेंगी, आप लोगों को इंशाल्लाह इसकी समझ आ जाएगी सारी। जी स्क्रीन ऑफ है, वो स्क्रीन कह लें खुद ही ऑफ हो गई है, कर दी है, क्योंकि बस ऑलमोस्ट मेरा ख्याल हमने कोर्स आउटलाइन तो डिस्कस कर ली है। मैं थोड़ा सा टाइम जो है ना बचाना चाह रहा हूँ उनके लिए भी, काशिफ के लिए भी, ताकि वो जो है ना आपको डिटेल में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह बता दें। और ये जो आपके जितने भी जो है ना आपके क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड के वीडियो रिकॉर्डिंग और व्हाट्सएप ग्रुप और ये चीजें, ये सारी चीजें वैसे आपको वो बता देंगे अभी। तो मुझे जो है ना, अच्छा अभी इस तरह के अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, जैसे अभी किसी ने पूछा सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। तो ये मजे की बात है कि ऐसे काम है, कोई ज्यादा आपको कोई बहुत ज्यादा आपको हाई एंडेड कंप्यूटर या हाई एंडेड लैपटॉप्स नहीं चाहिए। ठीक है, सिंपल बेसिक भी जो है ना उस पर भी आपका काम चल जाएगा। बाकी स्पीड तो डिपेंड करती है यार बंदे की उस पर, कि यार मैं कहता हूँ मुझे तो जरा फर फर ऐसे ऐसे क्लिक करूँ तो चीजें चलें, तो वो आपकी अपनी मर्जी है। वरना कोई ऐसे इसके लिए कोई बहुत हैवी सॉफ्टवेयर से डाउनलोड करने नहीं है हमने, टूल्स होनी है, वो भी एक्सटेंशन हैं कई, और कोई वैसे टूल्स हैं वो हो जाएंगे यूज। ठीक है, इस तरह का और कोई क्वेश्चन है टेक तो वो अभी आप कर लें, अभी के हिसाब से जो चीजें हमने डिस्कस की हैं वो करनी है। कोई टेक्निकल क्वेश्चन ये ना पूछे हो जाना कि जी वो पीपीसी मैंने चलाई थी तो उसमें इतना आ रहा है तो वो क्या करना है, वो क्वेश्चन नहीं अभी पूछ लेना, क्योंकि बाकियों को नहीं अभी आइडिया, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी के हिसाब से कोई क्वेश्चन है तो पूछने, फिर वरना मैं उनको दे दूं, काशिफ को हैंड ओवर करता हूँ। अच्छा, जहां तक कोर्स सिर्फ लेने की बात है या मतलब सुनना है आपने, तो बिल्कुल मोबाइल पे सुन सकते हैं, लेकिन काम मोबाइल पे बहुत मुश्किल है, काम नहीं होगा। अच्छा, वीयू हेल्पर्स आपने एक कमेंट जो किया ना, मुझे आप पहले बताएं आप किस मॉडल की बात करें, किसकी रिलेटेड आप ये चीज पूछ रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चंस थोड़े स्लो कीजिएगा, क्योंकि बच्चे ज्यादा हैं, मतलब आप लोगों के जो स्ट्रेंथ है बहुत ज्यादा है, और क्वेश्चंस मैं अकेला जो है ना सारे अभी एकदम से आंसर नहीं कर पाऊंगा, इसे स्लो आहिस्ता आहिस्ता करें, मैं एक दफा पहले उनको जवाब दे दूं फिर करते हैं। ऑब्वियसली सब लिंक्ड है। अच्छा हाँ, ये एक मजे का क्वेश्चन है आपका सफा आसिफ, आपका अच्छा क्वेश्चन, आपका अच्छा है, यहाँ पे मुझे याद आ गई एक बात। अच्छा, आपने पूरी कोर्स आउटलाइन में आपने देखा होगा कहीं फ्रीलांसिंग का तो शायद जिक्र ही नहीं है, ऐसे ही है, फ्रीलांसिंग का तो शायद इसमें जिक्र ही नहीं हुआ कहीं। लेकिन ये मैं बता दूं कि फ्रीलांसिंग इसका मेन पार्ट है, वो इंशाल्लाह हम साथ साथ जरूर करेंगे, फाइवर भी अपवर्क भी दोनों हम लोग इंशाल्लाह देखेंगे, और टाइम बचेगा तो कोई और वाला और भी देखेंगे फ्रीलांसर, या और भी बहुत से आए हुए हैं। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पार्ट है। तो मैं वही कह रहा था, ये कोर्स आउटलाइन में कम होंगी चीजें, हम इंशाल्लाह ज्यादा ही करने की कोशिश करेंगे। शॉपिफाई वर्सेस amazon कौन सा प्रॉफिटेबल होगा, दोनों प्रॉफिटेबल हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने कभी कंपेयर नहीं करने कोई भी स्किल्स या कोई भी बिजनेस मॉडल, सब प्रॉफिटेबल है, सब में मार्जिन है, सब में कह लें कि वो क्या कहते हैं कि आजकल वो कहते हैं ना कि कौन सा चल रहा है, सब में है। अब आप कहें यूट्यूब ऐड चलाऊं फेसबुक चलाऊं, भाई दोनों में अच्छा काम हो रहा है, इसलिए कंपैरिजन नहीं करना। आप पे डिपेंड करता है कि आप जो हैं वो किस में आपकी अच्छी एक्सपर्टीज आ गई है। अच्छा अवैस, ये मैं अभी जो है ना काशिफ को जब हम हैंड ओवर करेंगे तब हम मैं पूछ भी लेता हूँ कि ये 300 वाला इशू है तो इसको ऑब्वियसली रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि बाकी भी जो हैं वो उन्होंने भी लेने हैं इसको लेक्चर को। लैपटॉप हो तो बेहतर है, लैपटॉप हो जाए या डेस्कटॉप पीसी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मोबाइल से नहीं करना प्लीज, मोबाइल से मैं बता रहा हूँ आपको नहीं काम हो सकता, उसमें एक्सटेंशन नहीं होती हैं मोबाइल में, किस तरह करेंगे। फ्रीलांसिंग से रिलेटेड बिल्कुल सीखेंगे, फ्रीलांसिंग मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट पार्ट होगी, मैं बताना भूल गया कि फ्रीलांसिंग तो ऑब्वियसली जरूरी है, मैं साथ साथ आपको इंशाल्लाह फ्रीलांसिंग के बारे में बताता रहूंगा।
ड्रॉप शिपिंग ये जब मैं मॉडल्स डिस्कस करूंगा ना इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यू, ये क्योंकि हमारा इंशाल्लाह ये वाला वीक तो बहुत बेसिक्स ही चलेगा ना, तो इसके अंदर मैं ये इन तीनों मॉडल्स को डिस्कस करूंगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा ड्रॉप शिपिंग के एक्यूरेट है नहीं है, सिक्योर्ड बिजनेस है नहीं है, क्या चक्कर है इसका। सेल नंबर मैं चलें शेयर कर देता हूँ, लेकिन प्रेफर्ड वे मेरा फेसबुक ही होगा। तो फिर मोबाइल पे जो है, बल्कि मैंने किया हुआ है शायद, शेयर किया हुआ है मैंने ग्रुप में, आप चेक कर लें सलमान। कंपनी फॉर्मेशन, बस अभी आप कंपनी फॉर्मेशन ही इसको समझें, वो हम डिटेल में जब करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कंपनी फॉर्मेशन की टेंशन ना लें, कंपनी पूरी इंफॉर्मेशन देखेंगे किस तरह से करते हैं, किस कंट्री में करनी है, उधर क्या क्या उसके रिक्वायरमेंट्स होंगे। अब मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया हुआ है ग्रुप में, आप लोग वहां पे इंट्रोडक्शन पोस्ट में देख लें, वहां पे होगा। अच्छा एक मिनट, मैं ना आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके दिखा दूं कि ये आपके क्वेश्चन देख लें कि 64 न्यू मैसेजेस आ गए हैं। थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाएं, मैं अभी बहुत पीछे हूँ, आपके बहुत पुराने आंसर दे रहा हूँ क्वेश्चन का। ये सारा कुछ पता लग जाएगा अमेज़न के कितनी टाइप्स हैं। अस्सलाम वालेकुम साद, मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम काशिफ। अच्छा साद भाई, प्लीज़ थोड़ा सा ना वाइंड अप की तरफ चलें, क्योंकि ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन ही कोर्स आउट टाइम का देना था, क्योंकि इन्होंने डिटेल में आगे बढ़ना ही है। तो बाकी ये रूल्स एंड रेगुलेशन भी हैं, फेसबुक की आईडीज भी हैं जोन की, तो टाइम की एक ज़रा लिमिटेशन है, तो आप काइंडली ज़रा वाइंड अप कर लें। काशिफ आई गेस वैसे हो गया मेरा, मैं बल्कि आपको अभी हैंड ओवर करने वाला था, क्योंकि अब जो बच्चों के क्वेश्चंस है ना वो आपसे रिलेटेड ही हैं, वही रूल्स एंड रेगुलेशन और वीडियो रिकॉर्डिंग्स वाले। तो जी जी मेरा यहाँ तक खत्म है, तो मैं बल्कि वही कहने लगा था कि अब जो है ना काशिफ, आपको जो है ना आपसे जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके वीडियोस वगैरह इन चीज़ों से रिलेटेड, तो वो आपको काशिफ बता देंगे, ठीक है जी। तो थैंक यू, अगर बाकी इंशाल्लाह जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तब आपके क्वेश्चंस को जो है ना मैं बाकी डिटेल में हम लोग कर लेंगे कवर, ठीक है काशिफ, आप बता दें अभी। चले जी, थैंक यू साद भाई। बहुत डिटेल से जो है वो साथ में इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर दिया है कि आप लोगों ने इस कोर्स में क्या पढ़ना है, उसकी डिस्क्रिप्शन भी बता दी है आपको। आई होप आपको इन चीज़ों का थोड़ा सा पहले आइडिया भी होगा, और अब तो ज़रा क्लियर हो गया होगी चीज़ें, ठीक है। तो ये कोर्स के अंदर जो है ना वो चलती ही रहेंगी ये सारी चीज़ें। जो आज का ओरिएंटेशन का बेसिक मकसद है, चीज़ों को आपको हाउ नाउ देना है, ठीक है। तो बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में मैं भी जो है ना आपके साथ गाइड कर देता हूँ, अटेंडेंस के जो भी मामला हैं, जो भी चीज़ें हैं। अच्छा, एक जो बात वो कह रहे थे, साथ की एक बात थी कि 300 वाली लिमिट है, तो बिल्कुल वो लिमिट जो है वो ये वाला अकाउंट यूज हो गया, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट जो है ना वो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो 300 वाली लिमिट लगी हुई है, तो मैं जिन्होंने नहीं अटेंड करी है ओरिएंटेशन के लिए, मैं ये वाली आज की वीडियो जो है वो मैं ग्रुप के अंदर लगा दूंगा जी। मुझे आइडिया है बिल्कुल इस चीज़ का, तो मैं इस चीज़ को नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं कवर अप करूंगा, ठीक है जी। तो अभी बात कर लेते हैं जी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन की हमारी। तो सबसे पहले तो हम ग्रेजुएशन की बात करते हैं कि इस कोर्स की एक प्रॉपर एक ग्रेजुएशन आप लोगों की होगी, ठीक है, और वो बेस्ड करती है आपकी अटेंडेंस परसेंटेज के ऊपर और फ्रीलांसिंग प्रोफाइल लिंक के ऊपर, ठीक है। जैसा कि अभी साद भाई ने आपको बताया होगा कि फ्रीलांसिंग पे भी फोकस करेंगे, तो उसका एक आप लोगों का प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके साइन अप कराए जाएंगे, उसके लिंक बनेंगे, ठीक है। तो वो लिंक आपने साथ को देने हैं, सबमिट करवाने हैं, एक वो चीज, और दूसरा ये कि आपने 80% अपनी अटेंडेंस को मेंटेन रखना है। अटेंडेंस लगानी कैसे है इसकी बात आगे कर लेते हैं, अभी जो है ना वो सीक्वेंस से हम चल लेते हैं। ये ग्रेजुएशन की बात होगी। इसी तरह एक आपने ना एक वीकली फीडबैक देना होता है कि जो भी जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है आपको, या जो भी ग्रुप के अंदर चल रहा है, उस वीक का एक फीडबैक हम ले लेते हैं कि ताकि अपनी ट्रेनिंग को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। वो हर थर्सडे या फ्राइडे दोनों में से किसी एक दिन आप उसको दे सकते हैं, और उसको देने का जो भी तरीकेकार होगा वो मैं आपके साथ ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो अभी से उसको परेशान होने की जरूरत नहीं। इसी तरह व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों ने नहीं बनाने, ठीक है। फेसबुक ग्रुप आप लोगों का एक बना दिया गया है,
और वो एनफ है। उसके ऊपर जितनी कम्युनिकेशन है वो आप कर सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं, आप पोस्ट कर सकते हैं, उसके नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपके ट्रेनर भी वहाँ पे ऐड हैं, उनसे भी आप जो भी सवालात लेक्चर के हवाले से या जो भी कुछ पूछना चाहते हैं आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो ठीक है, तो दूसरे किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है, और वैसे भी हम व्हाट्सएप को सपोर्ट नहीं करते। तो जिन्होंने भी कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए हैं या कर लिए हैं तो उसको आबाद करने की जरूरत नहीं है, उसको जो है ना वो वीरान कर दें, ठीक है। और कुछ थोड़े से सख्त अल्फाज ये हैं कि अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना के कुछ शेयर करता हुआ पकड़ा जाता है, मिल जाता है, तो उसको स्टेट अवे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से हम खैराबाद कह देंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं, थोड़ी सी आप लोगों ने इस चीज को ख्याल रखना है। अच्छा जी, इसी तरह लेक्चर रिकॉर्ड नहीं होगा, ना लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हाँ जरूर, वो वाले लेक्चर आपको प्रोवाइड किए कर दिए जाएंगे आपकी ट्रेनर की कंसल्टेशन के साथ, जो इम्पोर्टेंट होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल ये 3 महीने का कोर्स है, ठीक है। 3 महीने में आपके टोटल 50 लेक्चर होंगे, ठीक है। 50 से हो सकता है कि थोड़े ज्यादा ही हो जाए, 1-2 लेक्चर हम कोशिश करेंगे एक्सटेंड करवाते हैं, 50 से कम नहीं होंगे। तो हो सकता है कोई 7-8 लेक्चर जो कि इम्पोर्टेंट होंगे, जो कि आपके ट्रेनर के साथ जो कंसल्ट करके आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर ये इम्पोर्टेंट लेक्चर है, या कोई जो है ना कोई धरने वरने आ जाते हैं, उसमें इंटरनेट के कोई मामला हो जाते हैं, तो वो कुछ हम जो है ना आपके साथ शेयर कर देंगे, ठीक है जी। लेकिन ये आप जहन में ना रखें, जहन में रखें कि जो है ना हर लेक्चर आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ठीक है। आप जो भी अभी मैसेज लिख रहे हैं या हैंड रेज करके बात करना चाह रहे हैं, तो मैं जरूर आप लोगों को एंटरटेन करूंगा, बट प्लीज पहले मेरी बात कंप्लीट होने दें, ठीक है जी। ताकि वो फिर एक फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है और जो बात करने जा रहा होता हूँ मैं वो फिर स्किप हो जाती है। अच्छा जी, तो इसी तरह अच्छा एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि देखिए हम ये एक ऑनलाइन मोड में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो कम्युनिकेशन है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो व्हाट्सएप ग्रुप, जो फेसबुक का ग्रुप है आपका, इसमें जो पोस्ट लगती है ना वो उसका जो हर्फ ब हर्फ है बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो उसको आप ध्यान से पढ़ा करें, ध्यान से देख लिया करें, क्योंकि वो मेरी तरफ से पोस्ट होती है, एडमिन की तरफ से पोस्ट होती है, वो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है और जरूरी है आपके लिए। अभी देखें कि जितने पार्टिसिपेंट्स ने हमें ज्वाइन किया हुआ है उन्होंने मैक्सिमम जो है ना अपने नेम को ठीक नहीं किया हुआ। हालांकि मैंने ग्रुप में पोस्ट 2-3 दफा लगाई है कि अपने नेम को ठीक कर लें, अटेंडेंस उसी के ऊपर बेस करती है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अटेंडेंस कैसे होगी। अटेंडेंस पे के लिए ना आपको किसी जगह पे जाने की जरूरत नहीं है, किसी शीट पे आपने अटेंडेंस नहीं लगानी। आपने सिर्फ इस मीटिंग को 40 मिनट्स ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। जब आप क्लास को 40 मिनट्स कंटिन्यू ज्वाइन कर लेंगे आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, ठीक है। बशर्ते ये कि आपका नेम जो कि हमारे रूल के मुताबिक है उस तरह होना चाहिए, ठीक है। तो अभी यानी कि काफी लोगों के नेम गलत हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अपने नेम को ठीक कैसे करना है, ठीक है, दोबारा से। तो ये जरा ध्यान से देख लीजिएगा और अपने नेम को उसके अकॉर्डिंगली ठीक भी कर लें। मोहम्मद अनस पूछ रहे हैं तो फिर मैं के लेक्चर कौन कौन से दिन होंगे, तो फिर मैं जूम आईडी जो मैं बताना चाह रहा हूँ फिर उसको स्किप कर दें पहले। जी नेम कैसे करेक्ट करना है यही मैं बताने लगा हूँ आपको। जो सरसाद को लेक्चर शेयर करना है ना उसका भी वक्त नहीं आया, वो आएगा इंशाल्लाह, आपके साथ जरूर वो चीज बताएंगे कि आपने कौन सा पहले वो आपका बनवाया जाएगा, फिर वो आपसे शेयर करवा दिया जाएगा। जस्ट आपको एक चीज बताई है कि ये चीजें होनी है। ग्रेजुएशन के लिए आपकी 2 चीजें होनी जरूरी हैं, 80% अटेंडेंस होनी जरूरी है, और दूसरी ये कि फ्रीलांसिंग प्रोफाइल लिंक फाइवर पे अपवर्क पे आपका प्रोफाइल लिंक बनवाएंगे, तो वो आपने अपने ट्रेनर को सबमिट करवाना है, ठीक है। तो ये एक चीज वो बताई गई है। तो ये कैसे होगी ये आने वाली क्लासेस में आपके ट्रेनर आपको बताएंगे, ठीक है जी। तो अभी हम बात कर लेते हैं आपके जूम आईडी के बारे में। ऑल्दो कि मैंने वीडियो लगाई थी बट लोगों ने उसको नहीं देखा, जो कि बड़ी एक अनफॉर्चुनेट बात है। अच्छा चलें यहाँ पे देखें, वेबसाइट से जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है वो देख लें, ठीक है। जूम जो जिन्होंने मोबाइल से ज्वाइन किया हुआ है वो इसकी मैं बात बताता हूँ, ठीक है। zoom.us की वेबसाइट ओपन कर लें, गूगल पे आप लिख लें zoom.us, और उसके बाद यहाँ पे ना वो साइन इन की ऑप्शन आपसे मांगेगा,
तो आप पहले वो साइन अप कर लें जो आपने किया होगा, फिर वो साइन इन कर लें। तो जब साइन इन कर लेंगे ना, इस तरह का डैशबोर्ड आपको नजर आएगा। ये माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे ये माई अकाउंट है, और इसी तरह ये देखें ये एडिट की ऑप्शन आ रही है नेम के आगे, ये एडिट कर लें, ठीक है। तो अब यहाँ पे नाम आपने कौन सा रखना है, तो जो आपका कंप्लीट नेम है ना वो आप फर्स्ट नेम में रख लें। फॉर एग्जांपल मेरा कंप्लीट नेम है मोहम्मद काशिफ सलीम, मेरे आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है मोहम्मद काशिफ सलीम, तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ एम काशिफ सलीम, ठीक है। तो इसी तरह जो लास्ट नेम है ना, लास्ट नेम हमने कौन सा रखना है, वो हमने रखने हैं CNIC के डिजिट्स। एक मिनट में आपको स्क्रीन शेयर करके दोबारा से बताता हूँ। आई थिंक ये आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही होगी, प्लीज चैट ना लिखें, तो ये मैं एंड पे आप लोगों की चैट देख लेता हूँ। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये आपका CNIC नंबर इस फॉर्मेट में होता है, ठीक है। CNIC नंबर आप लोगों का इस फॉर्मेट में होता है, और ये एक डैश से लेके दूसरी डैश तक के जो डिजिट्स हैं ये वाले, ये 7 होते हैं, इनका काउंट 7 होता है। इनको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। ये कॉपी करके आप ये लास्ट नेम में ऐड कर दें, ठीक है। जो भी आपके 7 डिजिट्स होंगे एक डैश से लेके दूसरी डैश तक के ये ऐड कर दें। और जो यहाँ पे डिस्प्ले नेम आ रहा है वो यहाँ पे आपने इन दोनों की सबमिशन लिख देनी है, मजमुआ लिख देना है। यहाँ पे फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, इस तरह से फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, और इसको आप ये नीचे जाके ये सेव कर दें, ठीक है। जिन्होंने अभी वेबसाइट से ज्वाइन किया हुआ है वो अभी इस तरह अपने नेम को एडिट कर लें जल्दी से, ताकि आपकी अटेंडेंस लग सके। अच्छा, अभी बात कर लेते हैं जिन्होंने मोबाइल से उसको ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। मोबाइल से जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है उसको देख लेते हैं। मैं अभी 1 मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ अपने साथ, आपके साथ। मैंने आपसे डाटा मांगा था कि लोन नहीं आपने मुझे जी, जो फाइल दे दिया। ये देखिएगा आपके साथ ये एक पिक्चर शो हो रही है, ठीक है। जब आप मोबाइल पे साइन इन कर लेंगे ना, अच्छा पहले ये मैं अभी आपको आगे जाके बताता हूँ कि साइन इन करना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये जब आप साइन इन कर लेंगे ना, तो पहली स्क्रीन आपको इस तरह से नजर आएगी। तो यहाँ पे ये देखिए नीचे सेटिंग्स की ऑप्शन आ रही है, ये सेटिंग्स पे क्लिक करें, और इसी तरह जब सेटिंग्स पे क्लिक कर लेंगे तो ये आगे नेक्स्ट इस तरह की कोई इंटरफेस आएगा। यहाँ पे ये बेसिक के आगे कर्सर बना हुआ है, इस पे क्लिक करें आप, तो ये थर्ड आपकी जो स्क्रीन आएगी वो इस तरह से कुछ आएगी, ठीक है। उसमें ये डिस्प्ले नेम के आगे ये अगेन ये कर्सर बना हुआ है, इस पे क्लिक करें तो ये फाइनल स्क्रीन आपके सामने इस तरह से नजर आ जाएगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगेन फर्स्ट नेम में वही आपका जितना पूरा नेम है मोहम्मद काशिफ सलीम, लास्ट नेम में आपके डिजिट्स आ जाएंगे एक डैश से लेके दूसरी डैश तक के, डिस्प्ले नेम इन दोनों का सम हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको यहाँ से सेव कर लें, सेव करने के बाद मीटिंग में दोबारा ज्वाइन कर लें, आपका नेम ठीक हो जाएगा। जिन्होंने मोबाइल से ज्वाइन किया हुआ है उसको अभी जल्दी से ठीक कर लें, ठीक है। और मीटिंग को फिर दोबारा से ज्वाइन करें ताकि आपका नेम सही डिस्प्ले में आ जाए। समझ आ गई है? आई थिंक अब कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। मुझे अब चैट में लिखते हैं कि नेम करेक्शन की समझ आ गई। मैंने नेम चेंज किया है, नहीं हुआ आपका नेम चेंज, या तो मीटिंग को लीव करें फिर दोबारा ज्वाइन करें। चैलेंज सबका तकरीबन हो गया। अगर ये मीटिंग में अगर आप देख लेते वीडियो तो उसमें भी यही चीजें बताई हुई हैं, तो ताकि ये टाइम बच सकता था। अच्छा जी, चलें जी अब
अगली चीजों पर चलते हैं। अच्छा, आपको बताया है अगर आप रिकॉर्ड करेंगे या हमारा रिकॉर्डिंग लेक्चर शेयर करेंगे तो हमें रिपोर्ट आ सकती है। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। और इस चीज को इंश्योर किया जाएगा आप किसी भी ये देखें, ये आपका जी फेसबुक ग्रुप है, ठीक है। इसी के अंदर ही आपकी सारी कम्युनिकेशन होनी है और जितनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन होंगी वो इसमें आपको देंगे, ठीक है। तो लिंक का आपको जैसे कि मैंने पोस्ट में भी बताया था कि लेक्चर जब आपका होगा वो आपका लेक्चर होता है 2:30 PM के ऊपर, तो 2:15 PM के ऊपर ग्रुप के अंदर यहाँ पे लिंक शो होगा आपको। मतलब ये जो अनाउंसमेंट सेक्शन की पहली पोस्ट है ये हमेशा लिंक की होगी। अगर यहाँ पे नहीं आ रहा ना, मतलब टाइम के हिसाब से देखिए 1 घंटे की पोस्ट है, तो इसका मतलब अभी लिंक नहीं आया, तो उसमें वरी होने की जरूरत नहीं है। कोई 5-10 मिनट अगर ऊपर नीचे भी हो जाते हैं तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, ठीक है। लिंक आपको यहीं से मिलना है, तो कहीं उसको नीचे जाने की ढूंढने की जरूरत नहीं है। जब आप ग्रुप ओपन करेंगे तो ये आपको यहाँ पे ही मिलेगा, ठीक है। और जितनी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या इंफॉर्मेशन होगी आपको यहाँ से देखें, इसको स्क्रॉल कर लें, ये सारी ये जो आपको यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये इस तरह से है। तो आप इसमें भी अच्छा, फॉर एग्जांपल ये आपको लिंक मिल जाता है, ठीक है, और यहाँ से आप लिंक को क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए नीचे लोगों ने लिखा हुआ है कि ये एरर आ रहे हैं, तो ये जब आप इसको क्लिक करेंगे ना तो आपको पॉसिबिलिटीज हैं कि आपको कुछ एरर आ सके, ठीक है। तो हम उस एरर की पहले ही बात कर लेते हैं, बजाय ये कि आप मुझसे रब्ता करें। तो फॉर एग्जांपल 15 से 20 लोगों को ये कोई एरर आ जाता है, तो वो जो 20वां बंदा होगा ना जिसको एरर आ रहा होगा, जो मुझसे रब्ता कर रहा होगा, तो उसके 20 मिनट का लेक्चर मिस हो जाएगा। तो हम कोशिश कर लेते हैं कि पहले ही उस चीज को हम देख लें ताकि मैक्सिमम टाइम को सेव कर सकें। तो 1 मिनट में अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। कर दिए मैंने, व्हाट्सएप भी कर दिया, वो ग्रुप में ऐड कर दिया। ऑप्शन ये हमारा एक कोर्स का ऑफलाइन बना हुआ है जो पहला आपके साथ आपको शेयर कर वो हमारे कोर्स का ऑफलाइन मेरा ख्याल है आपके साथ स्क्रीन शेयर होगी। तो कोई ये इस तरह का कोई एक पहले तो आपके साथ नोटिफिकेशन आ सकता है जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे ना, तो ये लेकिन क्लियरली लिखा हुआ है द होस्ट हैज अनदर मीटिंग इन प्रोग्रेस, क्योंकि आपसे लेक्चर से पहले एक और हमारी क्लास हो रही होती है। तो हो सकता है कि क्योंकि मैं लेक्चर 15 मिनट पहले ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, लिंक जो है ना 15 मिनट पहले शेयर कर देता हूँ, तो हो सकता है कोई इस तरह का एरर या इस तरह की नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो पूरे 2:30 बजे आपकी मीटिंग ज्वाइन हो जाएगी, लेक्चर ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह ये आपका कोई इंटरनेट का इशू हो सकता है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने इंटरनेट को देखें, उसको रिबूट करें, उसको रीस्टार्ट करें, तो ये मसले हैं। अच्छा, ये बड़ा कॉमन सा है कि जब आप अपनी कुकीज को रिमूव करते हैं या जो भी कोई उसको रिफ्रेश करते हैं अपनी एप्लीकेशन को या मोबाइल को, तो उसमें इस तरह का कोई आ जाता है। तो इसमें सिंपली कंटिन्यू टू वेबसाइट आपने करना है, कंटिन्यू टू वेबसाइट, तो ये आगे उसको ना मीटिंग को कनेक्ट कर देगा, ठीक है। इसी तरह ये अगेन कोई वेटिंग रूम एनेबल हो सकता है 2:30 बजे से पहले, कोई मीटिंग चल रही है या वेटिंग रूम एनेबल है, तो ये इस तरह का कोई आपको एरर आ सकता है। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं, एक्सेप्ट 2:30 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये अब देखें इनवैलिड मीटिंग आईडी कह रहा है, प्लीज चेक एंड ट्राई। ये उस केस में होता है, फॉर एग्जांपल जब आपको पुरानी आईडी ज्वाइन कर लें, ठीक है, जैसे आज की ओरिएंटेशन के भी लिंक है वो ग्रुप में पड़ा हुआ है, और जब कल का लिंक आएगा तो कई ऐसे लोग होते हैं जो कि वो पहले लिंक से ज्वाइन नहीं करते, वो नीचे जाके ढूंढना शुरू कर देते हैं, तो वो जब उस पर क्लिक करेंगे ना उनको ये वाला एरर आएगा। इसका मतलब यही है कि आपने गलत लिंक को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। एक और एरर आता होता है कि जब आप उस पर लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो वो आपसे कहता है कि प्लीज पहले साइन इन करें, ठीक है। तो क्योंकि जूम के अंदर मैंने एक चेक लगाया हुआ है कि इसको सिर्फ वही लोग ज्वाइन कर सकते हैं जिन्होंने अपनी जूम की आईडी जीमेल या याहू जिससे साइन इन की हुई है। अगर आपने साइन इन नहीं की हुई ना, आप इस मीटिंग को ज्वाइन नहीं कर सकते, तो आपको यही एरर आएगा, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट नहीं है वरना मैं आपको दिखा देता। तो इस तरह के एरर में आपने उसको सिंपली साइन इन कर लेना, तो आपको ये मसला रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, और चीजें मैं देख लेता हूँ, कुछ चीजें रह गई हैं तो। अच्छा, फेसबुक इंपॉर्टेंट आपको बता दिया है कि उसमें आप सारी नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन वो अब वहाँ पे पोस्ट होती है, अपडेट होती है, आपको टाइमली वहां से मिल जाए। अच्छा, ये जैसे कि मैंने आपको बताया है कि
अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है। अटेंडेंस का क्राइटेरिया क्या है कि जब आप 40 मिनट क्लास को ज्वाइन करेंगे विद एक्यूरेट नेम के साथ तो आपकी प्रेजेंट मार्क हो जाएगी। तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी प्रेजेंट मार्क होती है, ठीक है, या एब्सेंट आप हुए हैं, या आपके नेम के साथ क्या मसला है? तो जब डेली लेक्चर होता है, लेक्चर के बाद मैं कोशिश करता हूँ कि एब्सेंटी लिस्ट लगा देता हूँ, ठीक है। प्लीज मेरी बात को सुन लें, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि आगे लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा, तो मैं एब्सेंटी लिस्ट की बात कर रहा था कि वहाँ पे एब्सेंटी लिस्ट मैं लगा देता हूँ, ठीक है। उसका भी मैं आपको एक थोड़ा सा दिखा दूँ कि वो किस टाइप की होती है, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है, ठीक है जी। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ दोबारा से। अच्छा, तो इसको ना बड़े ध्यान से देख लें और इसको समझ भी लें, ठीक है। कुछ इस तरह से एब्सेंटी लिस्ट आएगी, ठीक है। यहाँ पे डेट लिखी होगी और ये यहाँ पे ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने मीटिंग को ज्वाइन ही नहीं किया, ठीक है, ये वो लोग हैं। इसकी कंटिन्यूटी ये देखें, ये यहाँ तक वो लोग खत्म हो रहे हैं और उसके बाद ये देखें ये बनी हुई है ट्रेनीज ज्वाइंड विद इनकरेक्ट नेम, जिनका नेम ठीक नहीं था उनका नेम भी मैं यहाँ पे इस तरह मेंशन कर देता हूँ। अब इन लोगों के साथ क्या मसला था, इन लोगों के साथ ये मसला है, ये देखिए महक फातिमा है। महक फातिमा ने जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, करके दिखाया है, उसमें फर्स्ट में अपना नेम लिख दिया है महक फातिमा और लास्ट नेम में भी अपने CNIC के डिजिट्स डाल दिए हैं, बट डिस्प्ले नेम में उन्होंने सिर्फ दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं लिखा, तो सिर्फ महक फातिमा लिख दिया। तो इस तरह का जब एरर आएगा ना तो वह यहाँ पे सिर्फ मुझे नाम शो करेगा और डिजिट शो नहीं करेगा। जब मैं शीट एक्सट्रैक्ट करूंगा तो ऑब्वियस ही बात है जब वो डिजिट्स नहीं आएंगे मेरे पास तो उसकी एब्सेंट लग जाएगी, ठीक है। इसी तरह ये जो फराह हमीद यहाँ पे डिजिट्स भी आ रहे हैं लेकिन इसका आगे ब्रैकेट में नेम आ रहा है। इसका ये है कि इन्होंने जब मीटिंग ज्वाइन करी ना तो उनका नेम पहले था फराह हमीद और ये जो आगे लिखा हुआ है, तो इनको मीटिंग जब ज्वाइन कर ली तो इनको ख्याल आ गया कि मैंने तो अपने नेम को इस तरह से रखना था, तो इन्होंने ड्यूरिंग द मीटिंग अपने नेम को ठीक कर लिया। लेकिन उससे क्या हुआ कि जब मैं रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट करूंगा तो मुझे इस तरह से जो है ना उसका नेम शो हुआ, जो कि अगेन रॉन्ग है और इनकी एब्सेंट लग जाएगी। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जब आपका लेक्चर स्टार्ट होने लगे अपने नेम को देख लें, ठीक कर लें, अगर वो गलत है उसको पहले से ठीक कर लें, ठीक है। लेक्चर से पहले ही आपने ठीक करना है उसको, तो इस चीज को आपने इस तरह से अवॉइड करना है। अच्छा, ये देखें ट्रेनीज ज्वाइंड लेस देन 40 मिनट्स ऑफ लेक्चर, ठीक है। ये वो लोगों की लिस्ट है, इवन दो के देखिए इनका नाम भी ठीक है, अलमास सफदर, इन्होंने डिजिट्स भी एंटर किए हुए हैं, बट इन्होंने 40 मिनट से कम लेक्चर को ज्वाइन किया था, ठीक है। तो अब जो भी इनका मसला था, इंटरनेट का मसला था या इन्होंने जल्दी क्लास को वाइंड अप कर दिया, तो ये इनकी एब्सेंट लगी, ठीक है। तो आप लोगों ने इस पूरी लिस्ट को ध्यान से, जब मैं लगाऊंगा आप लोगों के लिए बड़े ध्यान से देख लेना, आपका नेम जहाँ आ रहा है अपने मसले को खुद ही से रिजॉल्व कर लेंगे, इस तरह से मसला है, ठीक है। अच्छा जी, बाकी मैं आपके साथ अपनी कांटेक्ट डिटेल भी शेयर कर देता हूँ, और बल्कि मैं एक मिनट आपको ये भी बता दूं, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, ये देखें ये आपका फेसबुक ग्रुप है, ठीक है, और ये उसका नेम है ERC ऑनलाइन ई कॉमर्स, ये 3 का मतलब ये आपका ग्रुप 3 है, ठीक है। और ये आपके यानी कि ग्रुप का नेम है, फेसबुक ग्रुप का नेम है, ठीक है। और इसी तरह ये मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं, काशिफ सलीम PATB@PATB.gov.pk, और ये मेरा सेल नंबर और व्हाट्सएप है। आपने प्लीज 9 to 5 टाइम का ख्याल रखना है, 5 बजे के बाद कोशिश करें कि कांटेक्ट ना करें कि मेरी अपनी भी पर्सनल लाइफ है, तो प्लीज इस चीज को देख लेना।
आपने अच्छा एक तो ये बात कि जब भी मुझे व्हाट्सएप करना है किसी भी चीज़ के बारे में, मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने कोई एक दो छुट्टी लेनी है, ठीक है, या आपको मतलब कोई फॉर एग्जांपल कहीं आप बीमार हैं या कुछ हैं, तो किसी प्रूफ के साथ आपने मुझे ईमेल कर देनी है, ठीक है, या आपकी अटेंडेंस का कोई प्रॉब्लम है तो सिंपली आप मुझे पहले अपना नेम लिखें, अपना CNIC नंबर लिखें, अपना ग्रुप का नेम लिखें, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि ये है ई-कॉमर्स ग्रुप 3 है, ठीक है, ये लिखें और कंप्लीट अपना इशू जो है ना वो मैसेज के अंदर लिख के व्हाट्सएप कर दें, ठीक है, ताकि जब भी मैं उसको देखूं मैं एक जो है ना वेल इन्फॉर्म्ड हूँ आपके बारे में, और मुझे आपका इशू कभी पता चल जाए और मैं फौरन से वो देख के इशू आपको टेक्स्ट का रिप्लाई कर दूंगा, व्हाट्सएप का रिप्लाई कर दूंगा कि ये मसला है, ठीक है जी। तो ये था जी इंफॉर्मेशन मेरी तरफ से। किसी की कोई जल्दी से कोई क्वेश्चंस हैं, या अभी ये जो जिन्होंने हैंड रेज किए हुए हैं प्लीज अपने हैंड को डाउन कर लें, और फिर जब मैं कहूँगा तो अगर किसी ने बात करनी हुई तो अपने हैंड को रेज कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह एक 1 बाय 1 पूछेंगे तो मेरा नाम ठीक है तो 275 लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आप लोगों को एक बता दिया, जेनेरिक सी चीज बता दी है, ग्रुप के अंदर भी पोस्टर लगाई हुई हैं, आपको करके भी दिखा दिए, तो आई थिंक अब कुछ रह नहीं गया कि ये चीजें इस तरह से हैं। सर लेक्चर पर वीक मंडे टू फ्राइडे होंगे लेक्चर्स, और लेक्चर की टाइमिंग भी मैंने ग्रुप के अंदर शेयर की हुई है, ठीक है जी। सर्टिफिकेट आपको अवार्ड किया जाएगा और वो आपको ऑनलाइन ही आपके पोर्टल पे मिल जाएगा, और उसका क्राइटेरिया, ग्रेजुएशन का क्राइटेरिया जब आप मीट कर जाएंगे, उसका मतलब यही है कि 80% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए और फ्रीलांसिंग प्रोफाइलिंग की सबमिशन होनी चाहिए। जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो आप ग्रेजुएट हो जाएंगे। और ग्रेजुएशन जो ग्रेजुएट्स का एक और ये भी है कि हम उनको ना अपने एलमनाइज के ग्रुप में ऐड करते हैं, ठीक है, अराउंड कोई 30 से 31,000 लोग वहाँ पे ऐड हैं, और उस ग्रुप का फायदा ये है कि आप ये वाला कोर्स या कोई और कोर्स जो हमारे ऑनलाइन ऑफर हो रहे हैं वो दोबारा से भी कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज आप एक कोर्स एक ही दफा कर सकते हैं, तो ग्रेजुएशन का ये भी फायदा है। ओके गॉट इट सर, थैंक्स सर, माय नेम इज करेक्ट सर। लेक्चर्स का बता दें कि वीडियो शेयर होगी क्या? वीडियो शेयर नहीं होगी, लेक्चर शेयर नहीं होगा, सिर्फ वो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। लेक्चर 24 आवर्स तक अवेलेबल होगा जी? नहीं होगा, ताबिंदा फिरदौस नहीं होगा। गॉट इट सर, बंडल ऑफ थैंक्स। तो इसका मतलब हमें ग्रेजुएशन को के लिस्ट जी बिल्कुल। इफ यू हैव कनेक्शन प्रॉब्लम, अगर आपका कनेक्शन का प्रॉब्लम आ जाता है तो फॉर एग्जांपल आपने मीटिंग को ज्वाइन किया, 10 मिनट के बाद आपका कनेक्शन का प्रॉब्लम आ जाता है तो वो मीटिंग लीव हो जाती है, तो अगर आप सेम अपनी प्रोफाइल से लिंक को ज्वाइन करेंगे ना तो वो 10 मिनट आपके ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से जूम का क्राइटेरिया होता है, वो ऐड कर लेता है, ठीक है, वो वेस्ट नहीं होते। सर इफ समवन टेक लीव देन व्हाट अबाउट रिकॉर्डिंग अवेलेबिलिटी? देखिए अच्छा, ये एक मैं ना बात आप लोगों के साथ करता हूँ कि रिकॉर्डिंग्स का ना देखिए, ये हमारा ना, मेरा तो तकरीबन कोई 18वां बैच है, ठीक है, तकरीबन कोई 5 सालों से मैं ये देख रहा हूँ चीजें। तो ये कोर्स का ना एक मकसद है, एक इसकी एक अपनी एक वर्थ है, लाइक हम ना लोगों को इस काबिल बनाते हैं कि लोग जो है ना वो अर्निंग की तरफ आए, ठीक है, इसका मतलब है कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो आपकी जितनी भी चीजें चल रही हैं आई थिंक उससे तो ये इम्पोर्टेंट है, तो अगर आप इसको नंबर 1 पे लेके चलेंगे ना तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको जो है ना कहीं कहीं जाना पड़ेगा, आप इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे, और 1.5 घंटे का लेक्चर है और इतना तो आप मैनेज कर सकते हैं कि आप इसको लाइव ले सकें, ठीक है। तो ये चीजें छोटी छोटी सी चीजें हैं, इसको समझने की बात है। सर अगर हम ग्रेजुएशन के बाद किसी भी कोर्स, सर अगर हम ग्रेजुएशन के बाद किसी और कोर्स में करते हैं, मुझे आपकी समझ नहीं आई समीरा, आप क्या कह रही हैं? अच्छा, जिन्होंने हैंड रेस किया हुए इनसे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर अभी जो लोग लिख रहे हैं वो भी स्टॉप कर दें, तो इनसे जरा बात कर लें कि क्या। करसम इलियास, आपका नेम एक तो गलत है क्योंकि आपने डिजिट्स दरमियान में ऐड कर दी है, लेकिन मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप बताएं जी। अस्सलाम वालेकुम।
हम आपको आवाज आ रही है? थिंक आपको आवाज नहीं आ रही, तो हम मूव कर जाते हैं एम साद हसन से। एम साद हसन, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, जी बताएं। तो बेटर होगा अगर आपके पास, हाँ जी, कंप्यूटर से आपको मेरी आवाज आ रही है साथ? सिस्टम होना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी साहब बताएं। मैं क्वेश्चन अब सुना नहीं, आप क्या कह रहे हैं? आपने हैंड रेस किया हुआ है, कोई क्वेश्चन है आपका? कि मैं अटेंडेंस के बारे में पूछना चाह रहा था उस वक्त। जी 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 जी, पूछें मेरा क्या अटेंडेंस के बारे में। मेरा नेम तो मतलब मैंने मेरा मोहम्मद साद हसन पूरा नेम है, मैंने एम साद हसन लिखा है, और इसकी अटेंडेंस का मतलब प्रोसीजर मुझे समझ नहीं आया इसका। ये आपका यूजरनेम आपने ग्रुप के अंदर वीडियो देखी है जो मैंने लगाई है? नहीं, वो वीडियो अच्छा, तो यही यही प्रॉब्लम है कि ऑनलाइन जब हम पढ़ते हैं ना, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, मैं बता देता हूँ आपको किस तरह करना है। कि जब हम ऑनलाइन में पढ़ते हैं ना, तो हमने ये चीज देखनी होती है कि आपके साथ कम्युनिकेशन हो रही है, तो उसका कोई ना कोई हर्फ बाय हर्फ इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये सारी चीजें मैंने बताई हुई हैं आपको, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि आपने अपने नेम को एडिट करना है, अपने नेम के आगे CNIC डिजिट्स को ऐड करना है, ठीक है? और वो कैसे करना है कि आपने सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाके फर्स्ट नेम के अंदर अपना कंप्लीट नेम लिखना है, एम साद हसन, और उसके आगे CNIC के डिजिट्स एंटर करते हैं, जो कि एक डैश से लेके दूसरी डैश तक के 7 डिजिट्स बनते हैं। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के अंदर ये आ जाएगा, और डिस्प्ले नेम में इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, तो आपका नाम ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। तो और किसी का कोई सवाल है? आमिना आफ्ताब, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जी I want to ask a question, sir. जी जी बिल्कुल। Sir, I don't have the laptop or desktop. How can I manage my profile of freelancing? ये आपको जो है ना आपके ट्रेनर बेसिकली बताएंगे कि वो आपको किस तरह का नॉलेज डिलीवर करेंगे। प्रैक्टिकली होगा ऑब्वियसली, जाहिर है ये उनसे रिलेटेड सवाल है। मेरे से रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल है तो बताएं। अटेंडेंस का कोई आपको समझ नहीं आई, या क्योंकि देखें आपने जो लेक्चर लेना है, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो उसका मैं एक जेनेरिक से ही आंसर दूंगा कि देखें आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। अगर कोई अमेज़न है उसका जो, अगर वो पढ़ा रहे हैं आपको, कोई PPC पढ़ा रहे हैं या जो भी प्रोडक्ट हंटिंग बता रहे हैं, वो आप उसको मोबाइल से नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है। उसको आपको लैपटॉप उसके लिए जरूरी है आपको, या जो भी डेस्कटॉप है, तो वो आपके लिए जरूरी है अगर आपने प्रैक्टिस करनी है, या ये कोर्स की, इस कोर्स के जरिए आपने जो है ना वो अर्निंग की तरफ जाना है। तो मेरा ये ख्याल है कि आपको लैपटॉप की जरूरत है। लेक्चर तो आप ले लेंगे, आप ग्रेजुएट भी हो जाएंगे, ठीक है? ग्रेजुएशन क्राइटेरिया मैंने 2 चीजें आपको बताई हैं कि ये 2 चीजें हो जाएंगी, आपकी ग्रेजुएशन भी हो जाएगी। बट इस कोर्स का आपको वैसे फायदा नहीं होगा जो कि होना चाहिए, जो जिस इस प्रोग्राम का मकसद है। मकसद ये है कि आप लोगों को एक सेल्फ सस्टेनेबल इनकम की तरफ लेके जाना है, वो नहीं आप कर सकेंगे। Okay, thank you, sir. The second question is that my attendance is marked or not? ये आपको आज बताएंगे ना, आपको बताया है कि जब लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद एक रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट होती है, और फिर उसके बाद वहाँ पे लिस्ट लगा देंगे, वो एब्सेंटी लिस्ट होती है। अगर इसका मतलब उसमें आपका नाम नहीं है तो आप प्रेजेंट होंगे, ठीक है? Thank you so much, sir. Thank you. आपको म्यूट कर रहा हूँ। मोहम्मद रिजवान, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। इसके बारे में आपको ट्रेनर बता सकते जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी रिजवान बताएं। सर ऐसे है कि ना आप मुझे ना ये थोड़ा सा जो आपने जो नेम की सेटिंग का बताया था। जी जी बताएं। आपकी तरफ आपकी आवाज नहीं आ रही थी। आपकी तरफ ना इंटरनेट का इशू है, ठीक है? इसीलिए मेरी आवाज आपको नहीं आ रही थी। इसको ना रिजॉल्व करना है, क्योंकि कोर्स आपको समझ नहीं आएगी अगर आपको इंटरनेट का मसला रहेगा तो, ठीक है? मैं आपको बता दूंगा ये जो ओरिएंटेशन की, जी जी ओरिएंटेशन की जो वीडियो है ना, ये मैं ग्रुप के अंदर लगा दूंगा। आप इसको दोबारा से देख के ना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो भी अपने नाम को ठीक करना है, ठीक है? उसमें मैंने मोबाइल का भी बता दिया आपको, और वेबसाइट का भी बता दिया, दोनों से आप कर लीजिए। जी सर, चलो ठीक है, थैंक यू। चलिए मैंने आपको म्यूट कर दिया।
आकाश रिजवी, आपको मैं कर रहा हूँ अनम्यूट, आपका नेम गलत है। जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैंने एक तो ये पूछना था, मुझे अभी तक फेसबुक ग्रुप में ऐड नहीं किया गया, मेरी रिक्वेस्ट पेंडिंग है वहाँ पर ना। जी अच्छा, और दूसरा ये पूछना था कि मेरे घर के पास खामसट यूनिवर्सिटी है, तो क्या मैं वहाँ फिजिकल क्लासेस ले सकता हूँ? चलिए मैं आपको जवाब दे देता हूँ उसका। पहली तो बात ये कि जो फेसबुक ग्रुप में आपकी पेंडिंग है तो वो आज हो जाएगी, क्योंकि कल तक की तो सब क्लियर थी। इसका मतलब है आपने टाइम से नहीं की, लेकिन वो अब हो जाएगी। दूसरी बात ये कि फिजिकल में अब नहीं कर सकते, क्योंकि फिजिकल की भी अपनी शॉर्ट लिस्टिंग होती है, वहाँ पे लिमिटेड स्पेस होती है। ठीक है, वहाँ पे सेंटर होता है, सेंटर के अंदर फॉर एग्जांपल 80 लोगों की सीट्स है, तो वो ऑलरेडी फिल हो गई है, तो अब आप वहाँ नहीं कर सकते। अगर आपने करना है तो आप नेक्स्ट बैच में कर सकते हैं, इस कोर्स को लीव करना पड़ेगा। ठीक है, तो लीव करने का तरीकाकार ये है कि आप सिंपली मुझसे रब्ता कर लें, मैं आपको फर्दर बताता हूँ। अच्छा, काफी लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है, तो इतने ज्यादा लोगों का क्या क्या डिफरेंट, किसी का डिफरेंट सवाल है तो वो करें, सबका तकरीबन अटेंडेंस का ही मसला नहीं हल हो रहा। तो मोहम्मद नदीम, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी नदीम बताइए। सर आपका ना एक दफ़ा लाइव सेशन हो रहा था फेसबुक पे, तो मैं वो ज्वाइन किया था। तो मैं उसमें एक इशू देख रहा था कि कुछ ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि उन्होंने ऑलरेडी एक बैच आपके साथ कंप्लीट कर लिया है, जी जी, तो वो दोबारा किसी बैच में इनरोल नहीं थे हो पा रहे। तो सर मुझे जरा बता दें कि ये एक बैच लेने के बाद क्या बंदा दोबारा इनरोल नहीं कर सकता किसी और बैच में? मतलब मैं अभी ई कॉमर्स में हूँ, मे बी कल मैं एफिलिएट मार्केटिंग में आना चाहूँ, तो क्या सिनेरियो इसका? जी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, उसका सिनेरियो ये होता है कि आप ना पोर्टल के थ्रू अप्लाई करते हैं। ठीक है, जब पोर्टल के थ्रू अप्लाई करके आते हैं ना, तो कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो ना उसको ग्रेजुएट नहीं कर पाते, जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया, या तो वो अपनी फ्रीलांसिंग प्रोफाइल लिंक नहीं बना पाते, या वो जो है ना 80% अटेंडेंस को जो है ना मीट नहीं कर पाते, तो वो ग्रेजुएट नहीं होते। हालांकि वो कोर्स पूरा ले लेते हैं, तो वो फिर ना दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे ना, तो हम आपको एक एलुमनाई वाले ग्रुप में ऐड करेंगे, वहां से आप दोबारा से कोर्स कोई भी ले सकते हैं। आई थिंक मैंने जवाब दे दिया आपको। तो नेक्स्ट सवाल जो है वो हम मोहम्मद अजीम का ले लेते हैं। तो अजीम भाई जल्दी जल्दी बताएं ताकि हम वाइंड अप करें। अब हैंड रेज होते जा रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा सा ना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी क्लासेस सितंबर के अंदर हैं यूनिवर्सिटी के अंदर नॉर्वे में, तो उनकी टाइमिंग जो है वो क्लैश कर रही है इस क्लास की टाइमिंग के साथ। तो सर मैं कैसे कंपनसेट करूंगा इन चीज़ों के साथ? काइंडली थोड़ा सा मुझे गाइड कर दें। ये आपको बताया है कि ये चीज़ है ना आपने मैनेज करनी है। अब इसका तो टाइम का तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना। टाइम देखिए, हमारी आपको बताया है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एरर बता रहा था जूम के, कि इससे पहले एक और क्लास होती है दूसरे डोमेन की। ठीक है, और उससे पहले एक और डोमेन की क्लास होती है। तो ई कॉमर्स की ना हमारी सारी क्लासेस इसी टाइम पे हो रही होती हैं, तो क्लासेस टाइमिंग चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि ज़ाहिर है एक ऑफिशियल टाइम है 4:30 के बाद 5 बजे तक ऑफिशियल टाइम होता है, उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो आपको यही टाइमिंग ही जो है ना वो रहनी है, और यही टाइमिंग ही रहेगी। ठीक है, तो अगर आपकी क्लासेस हैं तो आप इस कोर्स को स्किप कर दें। तो सर क्या मुझे रिकॉर्डिंग्स मिल सकती हैं? जी जी, मैं वही बता रहा हूँ, रिकॉर्डिंग्स आपको नहीं मिलेंगी। आप फिलहाल क्योंकि आपकी स्टडीज चल रही हैं, तो आप इस कोर्स को स्किप कर दें, नेक्स्ट कोर्स में आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स नहीं प्रोवाइड की जाती। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। म्यूट कर रहा हूँ। थैंक यू। एम तलहा शहजाद हैं जी, आपको मैं कर रहा हूँ अनम्यूट। जी तलहा भाई बताएं। वो मेरी नेक्स्ट डे आपका रिवाइज करना। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। जी बताएं। सर मेरी तरफ से ना इंटरनेट का काफ़ी इशू है, तो बार बार ये ना सर्विस चली जाती है, तो इसका जो है ना अटेंडेंस का प्रॉब्लम आएगा, तो इसका मैं क्या करूं सर? अभी भी जब से आपका लेक्चर ले रहे हैं तब से 3 से 4 दफ़ा मैंने लीव करके तो दोबारा ज्वाइन किया है। जी अच्छा तलहा भाई, इस चीज़ का मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको समझ आ जाए।
कि देखिए जी सर। आपको मैं कर रहा हूँ, तो उसमें ये है कि देखिए जो इंटरनेट के जो भी मसले हैं, ये जो इलेक्ट्रिसिटी के जो भी मसले हैं, ये आपने ज़ाहिर ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं और अपने घर से क्लासेस ले रहे हैं, इसका हमें भी आइडिया है। तो ये आपने इसको मैनेज करना है, इंटरनेट कनेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग करें, लैंडलाइन लगवाएं, ठीक है, और जो बैकअप है अपने फ़ोन का, अपने लैपटॉप का, उसको स्ट्रॉन्ग रखें, ठीक है। अच्छा, इसको मैं हाइपोथेटिकली मैं इसको आंसर करने की कोशिश करता हूँ कि मेरे पास ना कई वजह से यही मसले आ रहे हैं, तो मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप इस कोर्स को सक्सेसफुली ग्रेजुएट कर जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आप एक फ्रीलांसिंग प्रोफाइल आपकी बन जाएगी। तो फॉर एग्जांपल आपको कोई ऑर्डर आ जाता है या आपको क्लाइंट का कोई मैसेज आ जाता है, लेकिन उस टाइम पे ना तो आपका इंटरनेट ठीक है और आपकी लाइट भी गई हुई है, आप उसको ये नहीं कह सकते कि भाई मैं पाकिस्तान में रहता हूँ तो मेरी लाइट नहीं आती है, मेरा इंटरनेट का कनेक्शन ठीक नहीं है। देखिए हमने अपने आप को खुद लेके चलना है ना, स्ट्रांग होना है, इन चीजों से निकलना है, इन चीजों का मैनेज करना है, बैकअप प्लान जो है ना बना के रखना है। तो ये चीजें आपने खुद से इसको स्ट्रांगली रिजॉल्व करनी है कि आपने इंटरनेट कनेक्शन कैसे बेहतर लेना। आप मार्केट में सारे इंटरनेट कनेक्शन मिलते हैं, आप उनसे परचेज कर लें 3 महीने के लिए। अब देखिए यहाँ पे तो फीस नहीं दे रहे ना, तो एटलीस्ट इस तरह की चीजें तो आप कर सकते हैं। तो आई होप, मैं कोशिश करता हूँ कि चीजों को समझाने की कोशिश करूँ। ये छोटी छोटी सी चीजें, इन चीजों से निकलें और बड़े लेवल पे सोचने की कोशिश करें कि ये कोर्स आपकी जिंदगियां चेंज कर सकता है। और इसमें अगर आप इस चीज के रुकावट रखेंगे ना कि यार मेरा इंटरनेट ठीक नहीं है या मेरा जो है ना वो जो है ना लाइट का मसला है, तो आप आगे ग्रो नहीं कर सकते। अपने कंफर्ट लेवल से निकलें और तभी आप जो है ना वो ग्रो करेंगे, ठीक है। ये जो आपकी प्रैक्टिस कराई जा रही है ना लेक्चर ना देने की या लाइव लेक्चर दिलवाने की, ये एक आप लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है और ये है भी ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी की क्लास नहीं है, आपको चीजों की ओवरव्यू या हर चीज आपको कंफर्ट में नहीं रखा जाएगा। ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये आपको ट्रेन करा रहे हैं कि आपने मार्केट में सर्वाइव कैसे करना है, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको आंसर देने की कोशिश की है। तो शफक नाजिर, आपको मैं कर रहा हूँ अनम्यूट। अगर किसी का सिमिलर कोई सवाल है तो प्लीज हैंड को डाउन कर लें। शफक नाजिर, आपको अनम्यूट किया है, प्लीज थोड़ा ना जल्दी जल्दी करें ताकि, क्योंकि टाइम जरा शॉर्ट है तो हम इसको वाइंड अप करें। अच्छा जी, सादिया राजपूत, आपको मैं कर देता हूँ अनम्यूट। जी, तो आर वी क्लियर? सो मिस्टर तमीना जी शफक। सॉरी आई गेस नहीं, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका शायद माइक का मसला है। आपको मैं कह रहा हूँ म्यूट, इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट आपसे बात करता हूँ। तस्मिया शफीक, प्लीज आपको मैंने अनम्यूट किया है। एक्चुअली आप फील कर रहे होंगे मेरी एनर्जी थोड़ी लो हो गई है। तो सुबह से तीसरा ये मेरा ग्रुप है जिसमें ओरिएंटेशन हो रही है, तो सिमिलर क्वेश्चन का आंसर दे देगा ना मेरी बस होगी। तो तस्मिया शफीक, आपको मैं कर रहा हूँ अनम्यूट, तो प्लीज बता दें। आई थिंक आपको कोई सवाल नहीं, आई थिंक हैंड रेज वाले तो सारे क्लियर हो गए हैं। जल्दी जल्दी किसी का सवाल है तो वो अब लिखना शुरू कर दे, और सारिश वाला वहां नहीं कर लें। चलें जी, रीनेम वाले तो मसले हल हुए, एक दूसरे को शुक्र है आप गाइड कर रहे हैं, थैंक यू। चल, लेक्चर की वीडियो स्लाइड ग्रुप में शेयर होगी नहीं होगी? जी बिल्कुल, ये ओरिएंटेशन का जरूर शेयर कर देंगे क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। सर मेरा भाई ने फिजिकल क्लासेस ली थी BZU मुल्तान और नॉन टेक्निकल से 2 बैच पहले, वो अब अप्लाई करके थक गए मगर उनका अप्लाई नहीं हुआ। उनको शो अमेज़न का था, नहीं होगा ना। देखिए एक चीज, ग्रेजुएट हो गए हैं आप तो आप LMNI वाले ग्रुप से अप्लाई करेंगे तो होगा, पोर्टल से नहीं होगा, ठीक है जी। ये LMNI ग्रुप वाली बातें आगे चलती रहेंगी तो इसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। ये हमारी कोई पहली और आखिरी इंटरेक्शन नहीं है, तो ये आगे चलती रहेगी। सर मेरा नाम ठीक है, आपका नाम ठीक नहीं है मैविश सर। अच्छा ये देखें, आसिया कासिम ने एक ही बात को जो है ना कॉपी कर दिया, तो आसिया ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। एक चीज मुझे पता है कि मैंने आपका जवाब देना है। व्हाट्सएप ग्रुप अलाउड नहीं है, स्ट्रिक्टली नहीं अलाउड। आई थिंक सबकी चीजें क्लियर हो गई हैं, ऐसा चेक करें, एक एक
बंदे का नेम मैं चेक नहीं कर सकता। आपको एक चीज बता दी है, उसी के ऊपर आप अपने नेम को कर लें। देखिए वो हमारा सर आई कैन नॉट टेक क्लासेस फ्रॉम 2:30 to 4। नहीं जी, हमारी यही बताया है कि ई कॉमर्स की जो क्लास होती है वो 2:30 से 4:30 की होती है, तो आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आपने किसी और कोर्स में भी जाना है तो ये वाला कोर्स आपको स्किप करना पड़ेगा, अगले बैच में आप क्लास लेंगे। और जिसकी मॉर्निंग में क्लास होती है और वो ई कॉमर्स नहीं है, वो होगी सोशल मीडिया मार्केटिंग या मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, ठीक है। ये कोर्सेज हो सकते हैं जिसमें आप अप्लाई करें। सर टूल परचेज करना होंगे या क्रैक भी मिल सकता है, ये हम साथ भाई से पूछेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू सो मच, वेरी इंफॉर्मेटिव ईच एंड एवरीथिंग। थैंक यू काशिफ, वहाँ मेरे हम नाम भाई। सर कोई तो मटेरियल शेयर कर दें फ्यूचर हेल्प के लिए। ये हमारे लेक्चर आप हम पे बिलीव क्यों नहीं करते मेरे भाई? आप तो क्यों हमें इतना वो समझ नहीं पा रहे, रोजगार को, हमारी सक्सेस को नहीं कबूल कर पा रहे कि लाइव लेक्चर से ही आपके जो पुराने लोग हैं वो ग्रेजुएट करके गए हैं और वो अच्छा मार्केट में अर्न कर रहे हैं और ड्यूरिंग द बैच ही कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ई कॉमर्स की मेरे पास ना पिछले से पिछला ग्रुप था, ये जो आपसे पहले ग्रुप से पिछला ग्रुप था वो एलमनाइज का था, ठीक है। मतलब जो आप जब ग्रेजुएट हो जाएंगे, अगर फॉर एग्जांपल दोबारा से ई कॉमर्स करेंगे ना, तो वो फॉर एग्जांपल मेरे पास आ जाते हैं। तो उनकी मैं अर्निंग आपको बताता हूँ, पिछले बैच की भी बताता हूँ। पिछले बैच की ड्यूरिंग द बैच मेरे पास अर्निंग थी $22,000। $22,000 अर्निंग किसी ने ड्यूरिंग द बैच ही 3 महीने में कर ली है, तो हमने उसको भी वीडियो नहीं प्रोवाइड की थी, ठीक है। उसको भी हमने लेक्चर प्रोवाइड नहीं किया था। और फिर मैं आपको लेमनाइज के साथ डाटा शेयर करता हूँ। लेमनाइज का तकरीबन $82,000 उन्होंने अपनी अर्निंग की थी। तो उन्होंने जो अर्निंग की उनको साथ भी लेक्चर शेयर नहीं किए थे। तो आप अपने ट्रेनर के ऊपर, हमारे ऊपर ट्रस्ट करें। आपको एक चीज जब कही जा रही है कि आपको चीज नहीं प्रोवाइड की जाएगी, मुझे पता है कि मैंने आपको किस तरह लेके चलना है, ठीक है। तो इन चीजों से निकल आए मेरे भाई। वो कहते हैं ना, निकल कर हल्का शामो सहर से जाविदा हो जाना। तो आप बस सिर्फ ये देखें कि आपको जो चीज कराई जा रही है ना, उस पे बस स्टिक हो जाए। सर क्या मैं मोबाइल और लैपटॉप? जी बिल्कुल, दोनों से कर लें, दोनों से ज्वाइन कर लें, कोई मसला नहीं, लेकिन आईडी सेम होनी चाहिए। सर मैंने वेब डेवलपमेंट कर रखी है, या ये कोर्स मेरे लिए हेल्पफुल होगा? अच्छा, तो ये वेब डेवलपमेंट एक अलग फील्ड है, उसमें भी फ्रीलांसिंग होती है। फाइवर एक प्लेटफॉर्म है, अपवर्क एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे ये सारी स्किल्स जो है ना वो सेल की जाती हैं फ्रीलांसिंग के। तो आप वहाँ देखें, वेब डेवलपमेंट का भी काम होता है और ई कॉमर्स का भी काम होता है। तो जो आपको लगता है वो देख लें, खुद से देख लें। सर मेरा नेम चेक करें प्लीज। सेटिंग में हैंड रेज का ऑप्शन नहीं मिल रहा। सेटिंग्स में नहीं, यहाँ पे आएगा मोर में जाएंगे ना आप, मोर में जब जाएंगे तो वहाँ पे एक रिएक्शन की ऑप्शन आती है। रिएक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक हैंड रेज डाउन का ऑप्शन है, या बाकी जो भी ऑप्शन है। एलएमएनआई अभी आप जो है ना वो आपको बाद में बताया जाएगा इसके बारे में। जी कल से इरफान अली का सवाल है कि कल क्लास स्टार्ट हो रही हैं। जी बिल्कुल, कल से ही क्लास स्टार्ट होंगी और पूरे 2:30 बजे 7 बजे लेक्चर को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कोई ये ना सोच के आएगा यार कोई ये सरकारी प्रोग्राम है तो 10-15 मिनट, कोई 20-15 मिनट जो है ना वो क्लासेस पे डिले होगा, ठीक है। तो ये एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा ऑर्गेनाइज्ड किस्म का सिस्टम है। तो आपने पूरे टाइम पे क्लास को ज्वाइन करनी है और इवन के अपने ट्रेनर को रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है। आप अपने कोशिश करें अपने ट्रेनर से पहले क्लास को ज्वाइन करें, ठीक है, जिन्होंने आपको चीजें सिखानी है, ये उनकी एक रिस्पेक्ट है। तो कल से क्लासेस इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगी फॉर्मल। सर क्या सर के अलावा भी कोई और टीचर भी टीच कर रहे हैं एट द सेम टाइम? आप लोगों को तो नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि देखें आपका तीसरा ग्रुप है तो 2 ग्रुप आपके ऑलरेडी हैं, तो वहाँ पे कोई और ट्रेनर टीच कर रहे हैं। चलें जी, आई थिंक मेरा ख्याल है कि सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। तो इंशाल्लाह फिर वक्तन फवक्तन आप लोगों के साथ गपशप रहेगी और इंशाल्लाह कल फिर आप लोगों के साथ इंटरेक्शन रहेगी, ठीक है जी। बाकी जिनके सवाल रह गए हैं तो मैं इंशाल्लाह फिर आहिस्ता आहिस्ता लेक्चर्स के अंदर आके लाइव आके क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सर आई एम अ हाउसवाइफ, मैं स्किल्स जी बिल्कुल, आप हाउसवाइफ हैं तो मेरा ख्याल है कि आपको ज्यादा इन चीजों के बारे में पता होगा कि आपने किस तरह से सरवाइव करना है।
ठीक है, मतलब ज्यादा कहने का मतलब ये कि मैच्योर हो जाते हैं ना हम लोग तब तक, तो ये चीजें जो हैं इंशाल्लाह आप लोग सीखेंगे, करेंगे और आप कमाएंगे। जी मिस्टर ज़कीर रहमान। चलिए जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू जी।